चलिए तो बात करेंगे हम लोग क्लास नंबर 4 की। तो क्लास नंबर 4 में 4 से पहले अगर हम बात करें क्लास नंबर 3 की, तो क्लास नंबर 3 तक हमारा यहाँ तक डिस्कस हो गया था। ये हमने सब कुछ देख लिया था क्लास नंबर 3 में। अब क्लास नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा जो स्टूडेंट अभी लेट हो चुके हैं उनको भी एडमिट करते हैं, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगा। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह आए आपको बीच में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके। तो आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन, सॉरी, जो प्रिपरेशन मेथड थी वो सारी होती है फिनिश। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। देखिए आप लोग, अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो चालू होती है वो स्टार्ट होती है हमारे पास SN1 और SN2 से। तो SN1 और SN2 ये क्या होता है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 विद देयर रिएक्शन। ओके, ये एक डिफरेंस आता है। तो जब हम लोग डिफरेंस एक साथ पढ़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हमारे पास मुश्किल से 5 से 7 होंगे हमारे पास डिफरेंस, तो उनको एक साथ देख लेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस है सिर्फ रिएक्शन के ऊपर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, डिफरेंस हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तब आपको पढ़ा देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा अभी जो टाइम है वो किसी और चीज़ में जाए। हम चाहते हैं कि अभी हमारा मेन समय जो है, इस समय हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो हम रिएक्शन पे ज़्यादा देना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर, तो हमारी रिएक्शन होती है स्टार्ट यहाँ से। हम लोग इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से अपना सर्कल इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर आके फिनिश हो जाएगा अपना। ओके, इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से क्लीन, इसको करते हैं यहाँ से क्लीन। बिल्कुल अपना साफ सुथरा पेज हो जाएगा यहाँ पर। आज हमने ये चीज़ भी कर रखी है, एक अपना वाइट पेज यहाँ पर है, ताकि हम लोग सारी चीज़ यहीं पर ना लिखें, नहीं तो फिर से वो सब कुछ अजीब सा हो जाएगा। इसको बिल्कुल क्लीन रखेंगे। जो चीज़ करनी होगी रफ वर्क, हमें रफ वर्क हम लोग यहाँ पे भी करते चलेंगे, साथ में छोटा मोटा रफ वर्क हम लोग यहीं पे कर लेंगे। बाकी हमारे पास इधर क्या है, इधर बड़े नोट्स हैं हमारे समझने के लिए। ओके, ये भी हमारे पास है। तो सब कुछ है अपने पास, चिंता वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, एक रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग पहले रिएक्शन के ऊपर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी पहले रिएक्शन ओपन कर लेते हैं, यहाँ से। ओके, सर याद कहाँ से करना है सर, ये बड़ी वाली नोट से या फिर जहाँ से जो आपको आप अच्छा लगे, अभी देखो। शॉर्ट नोट से? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया इस बार। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम दो दो चीज, तीन तीन चीज से एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन लोगों को क्या करना है, एक अपना बेस पकड़ के चलना है। ये अपना बेस है, ये जो आपकी चीट शीट है ये आपके बेस है। ओके, जैसे आप लोग मान लीजिए किसी रिएक्शन को याद कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कौन सी रिएक्शन याद करने की कोशिश करी, आपने मान लीजिए ये वाली रिएक्शन याद करने की कोशिश करी, तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपको हेलो एल्केन यूज़ करना है, साथ में हमारे पास हेलो एल्केन बनेगा। तो अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, तो अपने जो बड़े नोट्स हैं उनमें जाओ, उनको देख लो। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इनको इस तरीके से बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एलो एल्केन होता है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, RCl यूज करना है, और यहाँ पर क्या बनेगा, RI बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अब RI बनता है तो हमें NaI और साथ में एसीटोन यूज करना होता है। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपको बड़े नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कैसे आया और ये कैसे आया और इस रिएक्शन में आगे क्या हुआ होगा, तो आप लोग बड़े नोट्स खोलकर देख सकते हो। आई बात समझ में? बाकी शॉर्ट नोट में आपका ये काम कर देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से समझ में आता है। बाकी शॉर्ट नोट से अगर आप पढ़ाई करोगे, अपना ज़्यादातर समय अगर शॉर्ट नोट में दोगे तो वो अच्छा है। बाकी बड़े नोट में तभी आप लोग घुसें जब आपको लगता है कि हम ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ में, तब आप लोग बड़े नोट्स देखेंगे। ओके, साथ में हम लोग बड़े नोट्स, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं, ये जो अपने नोट्स हैं इन्हीं को आपको साथ साथ नोट करवाते चलेंगे। जो रिएक्शन है उसको आपको नोट करवाते चलेंगे, जिससे हमने क्लास नंबर 3 जो थी हमारे वहां पर करवाया था। ओके, तो पहले हमारे पास रिएक्शन आती है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। हमारी जो थी पहले प्रिपरेशन मेथड थी, एरो जो थे इस तरफ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एरो इस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अब हमारे पास तैयार क्या हो चुका है, हेलो एल्केन तैयार हमने कर लिया। क्या तैयार कर लिया हमने, हेलो एल्केन तैयार कर लिया। अब जैसे ही आपने हेलो एल्केन तैयार कर लिया, अब आप क्या करोगे, उसको ट्रीट करवाओगे अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग केमिकल कंपाउंड के साथ ट्रीट करवाओगे, और देखोगे क्या बनता है। आई बात समझ में? ये करोगे आप लोग, आपके पास कुछ रखा हुआ है, अब आप चाहते हो इसको टेस्ट करना, तो अलग अलग कंपाउंड के साथ आप टेस्ट करोगे। ये चीज होती है। तो मान लीजिए आपने आपके हेलो एल्केन में क्या मिला दिया, आपने इसमें मिला दिया KOH, या फिर पानी मिला दिया, तो क्या होगा, ये चीज आपको समझा देते हैं। तो देखिए, अगर आपको दे दे वो इस तरीके से, यहीं पर आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है,
अब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, RCl आ जाएगा। आई बात समझ में, ये इधर क्यों आया, क्योंकि आप इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो। अब आपने इसमें क्या मिला दिया, मान लीजिए आपने इसमें पानी मिला दिया, ठीक है। आप पानी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, पानी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही होता है। हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें किसी रिएक्शन को थोड़ा समझना होगा तो हम लोग ये तरीका यूज करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आपने पानी मिलाया तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर RCl है, तो यहाँ से जो HCl है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। HCl यहाँ से बाहर हुआ, हमारे पास क्या बना, ROH बन गया। आई बात समझ में। तो बाहर क्या निकला, HCl। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख लो या फिर यहाँ पर प्लस लगा के HCl लिख लो। अब अगर आपके पास फिर से RCl है, अब आपने क्या यूज कर लिया, बेस यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, बेस यूज कर लिया। बेस क्या होता है हमारे पास, KOH। पहली क्लास जो हमारे ऑर्गेनिक की थी उसमें बताया था आपको, KOH या फिर NaOH, ये क्या होते हैं हमारे पास, बेस होते हैं। आई बात समझ में, ये क्या होते हैं हमारे पास, बेस होते हैं। लिखना चाहो जो लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे सारे। ओके, चलिए इसके बाद आगे क्या होगा आप लोग खुद सोचो, कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो होगा KCl, ये बाहर निकल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, ROH हमारे पास बना और KOH KCl हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर NaOH लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। आई बात समझ में। तो एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन होती है जो कि हम लोग कब समझेंगे, जब हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना सा याद रख लो, इतना काफ़ी है। बाकी इसको हम लोग कब समझेंगे और अच्छे से, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे अपने आ, क्या बोलना चाहिए उसे, जब हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे। ओके, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लो। तो जिसको देखना है वो इस तरीके से देख सकता है, यहाँ पर वो अच्छे से हमने लिख रखा है। यहाँ पर अगर हम लोग KOH लेते हैं तो इस तरीके से होता है, KOH लेते हैं तो इस तरीके से होता है। आई बात समझ में। तो आप पानी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीके आपको बता दिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो जिन स्टूडेंट को नोट करना है वो नोट करते चलें। आ जाते हैं हम लोग यहीं पर सर फिर से। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्या हो गया, एग्जाम में सर ये क्वेश्चन मतलब कैसे बन के आएगा? ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो हमने आपको शायद बताया था क्लास नंबर 3 में कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वे होते हैं पूछने के, क्वेश्चन पूछने के। उसमें से एक क्वेश्चन होता है हाउ विल यू ऑब्टेन। तो आपसे बोलेंगे हाउ विल यू ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। तब आपके माइंड में दिमाग घंटी बजनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से हमने रिएक्शन पढ़ी थी। आपसे वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, यहाँ लिख देते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन, क्या आप बोलेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन अल्कोहल, हाउ विल यू ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन when it treated with when it treated with alcoholic alcoholic KOH। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये रहेगा। अभी आपने ये पहली बार देखा है इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ये, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरो। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई है तो धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तब आपको और समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन हेलो एल्केन ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। तो आप बताओगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ओके, तो दो तरीके हो सकते हैं पूछने के। चलिए समझ आ गया। तो आप लोग यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको बोलते हैं SN2, इसको बोलते हैं SN1। लेकिन फिर बोल रहे हैं आपको, जब डिफरेंस पढ़ाएंगे तब आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाएंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। ओके, लेकिन अभी आप सिंपल सा लिख लो, इसको बोलते हैं SN1, इसको बोलते हैं SN2। पानी हमारे पास SN1, KOH जो होता है हमारे पास वो होता है SN2। अभी इसको बस लिख लो, बाकी इसको जब हम लोग देखेंगे तब आपको समझा देंगे। अच्छा, अगली रिएक्शन आती है जो कि बहुत प्यारी रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसको ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। जिन बच्चों को क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट देखते हैं, वो इसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो होता क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन होता है। हेलो एल्केन से अगर आपको ईथर बनाना हो तो आप लोग यूज करते हो सोडियम एल्कोक्साइड का। सोडियम एल्कोक्साइड का आप लोग यूज कर सकते हो। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, देख लेते हैं इसे किस तरीके से होगी। यहाँ पर हमने यूज कर रखा होगा, ये रहा यहाँ।
ये देखिए, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। काफी सिंपल रिएक्शन है, अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो आर सी एल, या फिर हम लोग आर बी आर जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, लीजिए आर सी एल ले लेते हैं। और आपने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, आर ओ एन ए यूज कर लिया, आर ओ एन ए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से ये सी एल और यहाँ से एन ए निकल जाएगा बाहर, और हमारे पास बनेगा क्या, आर ओ आर। और आर ओ आर ही क्या होता है हमारे पास, ईथर होता है। भूले तो नहीं आप लोग, बताया था हमने यहाँ पर आपको ईथर क्या होता है, जरा देखो, देख लो आप लोग सभी। आर ओ आर क्या होता है हमारे पास, ईथर होता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं सोडियम का एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड में अगर आप लोग यहाँ पर C2H5 लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, सोडियम का एल्कोक्साइड की जगह इथोक्साइड लगा दो, इथेन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है यहाँ पर। ओके, अब इसको याद करने की ट्रिक ये होती है, इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक, यहाँ पर क्या है, विलियमसन। तो आप सभी ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का नाम सुना होगा, केन विलियमसन। ओके, तो केन यस विलियमसन सर। जो हमारे हैं, ठीक है, सभी आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, हम लोग जानते हैं आपने सुना है अच्छे से नाम। तो केन विलियमसन जो है वो काफी हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको रोना नहीं आता है। आपने देखा होगा 2019 का जो वर्ल्ड कप था, यस सर। उसमें हार यस गए सर। थे फिर भी हम मुस्कुरा रहे थे। नहीं तो अपने यहाँ के खिलाड़ी देख लो, या फिर कहीं के और के देख लो, आप लोग वो रोने लग जाते हैं। जैसे हमने एबी डिविलियर्स 2015 के जो वर्ल्ड कप था, वहां पर हार गए थे तो रोने लग गए थे। तो ऐसा होता है, लेकिन विलियमसन ऐसे प्लेयर है जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको प्रोसेस से मतलब है कि भैया हमने कोशिश अपनी करी, अब हार जीत अपने हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, हार गए तो भी अपने को खुश रहना है, जीत गए तो भी हमें खुश रहना है। तो ये रोना नहीं आता है इन्हें, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, रोना, रोना। तो विलियमसन को रोना नहीं आता है, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो आज आपको क्रिकेट देखने का फायदा मिल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वो डायरेक्ट याद कर लो, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, चलो अब आप लोग नहीं भूलोगे। आगे देखिए, हमारे पास अगली जो रिएक्शन है वो है कैसियन और एजिसियन की, केसियन और एजिसियन की। इसको भी आपको ट्रिक से नहीं बोलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से बता देंगे आपको। केसियन और एजिसियन, तो फिर से हमारे पास हेलो एल्केन होगा, इसमें हम लोग केसियन यूज करेंगे और एजिसियन यूज करेंगे। तो केसियन और एजिसियन, तो मान लीजिए हमारे पास जो हमारे पास हेलो एल्केन है वो कुछ इस प्रकार से ले लीजिए। इस बार इसमें आपने केसियन ऐड कर दिया, और इसमें आप चाहो तो आर एक्स में क्या ऐड कर दो, एजीसीएन यूज कर लो, एजीसीएन। ठीक है, तो ये होता है। चलो आप बताइए, सीएन को क्या बोलते हैं, सीएन वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप कहलाता है ये, साइनाइड। हाँ साइनाइड ग्रुप। और ये क्या बन जाएगा, आर सी एन क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड में एल्काइल आइसोसाइनाइड। नहीं, एल्काइल आइसोसाइनेट नहीं नहीं, बनेगा, एल्काइल साइनाइड सर, साइनाइड। एल्काइल साइनाइड। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे आ जाओ, जरा यहाँ पे देखो, ये लिखवाया था आपको, आर सी एन जो होता है उसको बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। देखो, आइसो जब लगेगा जब एन की तरफ से अटैक होगा, एन जब अटैक करेगा तब उसको आइसो लगाएंगे, और जब एन अटैक नहीं करेगा, कार्बन अटैक करेगा, तो हम लोग बोलेंगे साइनाइड। मतलब ऐसा समझ लो, जब एन पहले आएगा तो हम लोग आइसो यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग साइनाइड यूज करेंगे। ओके, चलो फिर से आ जाओ यहीं पर। हाँ, तो यहाँ पर थे हम लोग, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थे। हम्म, तो ये देखिए, होगा क्या, यहां से के एक्स बाहर निकल जाएगा, यहां से एच ई एक्स बाहर निकल जाएगा। तो यहां से के एक्स बाहर निकला, यहां पर क्या निकलेगा, एच ई एक्स बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, आर सी एन बनेगा। और आर सी एन अभी बताया आपको क्या होता है, एल्काइल साइनाइड होता है। ओके, इसको यहां पर क्या बनेगा, आर एन सी बनेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एजी पहले आ जाता है तो हमारे पास एन पहले आता है, और जब के पहले आता है तो सी आता है हमारे पास। ये चीज अगर आपने याद कर ली तो ये रिएक्शन यहीं पर खत्म, इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एजी आया तो आप एनसी लिखोगे, अगर के आया तो आप लोग सी एन लिखोगे। क्या आपको समझ में आया, फिर से देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, आर सी एल, इसमें आपने ऐड कर दिया के सी एन, तो यहां पर क्या बनेगा, आर सी एन बनेगा। ये आज हम जो क्यूज देंगे, क्यूज में ये लिखेंगे, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो वहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्विज वाला है। तो आर सी एल आपने लिया और एजीसीएन लिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, आर एन सी बनेगा। आई बात समझ में, इतनी सी बात है जो कि आपको याद करनी है। अब इसमें से क्या बाहर निकलेगा वो तो आप लोग सभी देख सकते हो, यहाँ से केसीएल बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एजीसीएल बाहर निकल जाएगा।
आया समझ में? इस तरीके से ये दो रिएक्शन हमारी हो गई फिनिश, ये वाली और ये वाली। ओके, ये दो हमारे फिनिश हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, देखो अल्काइल साइनाइड बनेगा, यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो देखो कितनी जल्दी आप लोग रिवीजन कर सकते हो चीज़ों का। जरा जिसको रिवीजन करना है अभी, तो इसको हमने इस तरीके से देखा था, KOH और H2O को। इसके बाद रोना हमने यूज़ किया था, फिर KCN यूज़ किया था, AgCN यूज़ किया था, बस हो गया काम। सर इनके सर एलिमेंट चेंज हो जाते हैं कि फिर यही रहते हैं? एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, यही रहते हैं। तो एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, एग्जाम्पल आप लोग ले लो तो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आर की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप लोग C2H5 ले लो, यहाँ पर Cl ले लो, यहाँ पर KCN ले लो। KCN तो चेंज नहीं होगा, तो अब इसके हिसाब से चेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पर KCl बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बनेगा C2H5CN। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड होता है ये, तो इथाइल बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। साइनाइड। अब जिनको समझ में नहीं आया नाम कैसे बना, तो फिर से आ जाओ यहीं पर अपने नेम कंपाउंड में, देखो जरा। एल्काइल साइनाइड, अगर हमने दो कार्बन यूज करी है तो एल्काइल की जगह पे क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। इसको नाइट्रो इथेन भी बोल देते हैं कुछ लोग, नाइट्रो एल्केन भी बोल देते हैं। ओके, तो वो भी सही है, नाइट्राइड बोलना चाहिए, नाइट्रो नहीं बोलना चाहिए, नाइट्राइड। नाइट्राइड एल्केन भी सही है, लेकिन हम लोग एल्काइल साइनाइड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसी को हम लोग प्रेफर करेंगे। और इतना कर लो पहले, फिर बाद में आप लोग आगे देख लेना। इतना ही काफ़ी है अभी तो। हाँ, तो इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब आगे देखो। अगर ये दोनों चीज़ समझ में आ गई है, तो ये दोनों चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा अंतर चेंज करेंगे। वो ये रहेगा कि अगर हमारे पास, मान लीजिए इस बार यहाँ पर हमने KCN यूज़ किया था, यहाँ पर AgCN यूज़ किया था, तो यहाँ पर K रहेगा, यहाँ पर Ag रहेगा, लेकिन यहाँ पर CN की जगह पे हम लोग नाइट्रो ग्रुप यूज़ कर लेंगे, NO2 यूज़ कर लेंगे, NO2 यूज़ कर लेंगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, काम करते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहीं पर करवा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, चार्जेस भी बता रखे, और चार्जेस कोई काम की तो है नहीं, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में रिएक्शन लिखोगे। देखिए, हमारे पास मान लीजिए RCl है। देखो इतना तो समझ में आना चाहिए आप सभी को कि यहाँ ये तो पहले, सबसे पहले आएगा ही आएगा। इसके बिना कहानी स्टार्ट हो ही नहीं सकती, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं इस बार, इसमें हम लोग KNO2 मिला रहे हैं, और साथ में क्या मिला रहे हैं, AgNO2 मिला रहे हैं। आई बात समझ में? तो दो रिएक्शन हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर आर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ONO, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर N क्यों नहीं आया। ओके, यहाँ पर N क्यों नहीं आया, तो आपको बताया था हमने यहाँ पर कि जब N की साइड से अटैक होता है, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर, कि जब N की साइड से अटैक होता है, ये यहाँ पर, जब N पहले आता है तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो जब N पहले आएगा तब हम लोग आइसो लिखेंगे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर O को लिखेंगे पहले। ओके, और यहाँ पर Ag है तो आइसो बनेगा, और आइसो बनाने के लिए हमें N की तरफ से अटैक करवाना है, तो यहाँ पर बनेगा RNO2। RNO2, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज़। ऑक्सीजन पहले क्यों आया, क्योंकि अगर नाइट्रोजन लगा देंगे तो ये आइसो कहलाएगा, और आइसो तो इसमें आता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास Ag है तब N पहले आएगा, और अगर हमारे पास K है तो यहाँ पर N पहले नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी जो चीज है हमारे पास, जैसे हमारे पास CN था पहले, तो CN पहले आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को पहले ले लो, ये हमारे पास बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखना। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है स्ट्रक्चर वाइज। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको आप लोग क्या बोल सर सकते हो, हाँ बोलो। सर KNO2 वाला ऊपर वाला जो है, उसे अपन ऐसे नहीं लिख सकते, RO2N? देखो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप किसी एक ऑक्सीजन से अटैक करवा सकते हो। आई बात समझ में? इसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, देख लो। तो यहाँ पर पहले यही आएगा ना, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, एक ये, दो, तीन। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 यहाँ पर, और इसने 2 यहाँ से बना ली इस तरीके से। आया समझ में? अब यहाँ पे यस जो सर। स्ट्रक्चर होता है ये प्लस माइनस का खेल होता है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से बनाओगे, आर, फिर एन के साइड से अटैक, फिर यहाँ पर बना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ये बन गया। तो अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि ये एक ऑक्सीजन के से तो आपने 2 बॉन्ड बना दी, एक ऑक्सीजन से सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाई, तो इसमें तो दिक्कत है। तो आपको एक चीज बताई थी,
अगर किसी के पास ज्यादा बॉन्ड बन रही है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और किसी के पास कम बॉन्ड बन रही है, इसको एक बॉन्ड चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो, इतना में भी आपका काम हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना लेकिन, कि किसके ऊपर पॉजिटिव आता है, किसके ऊपर नेगेटिव आता है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी से आपने मान लो ज्यादा, किसी के पास वैलेंसी ज्यादा हो रही है तो उसको प्लस दो, किसी के पास कम हो रही है तो उसको माइनस दो। ये चीज होती है। ये क्या होता है, ये मोस्टली होता है, मोस्टली। इसका मतलब ये नहीं कि सभी में आप लोग यही नियम अप्लाई कर दोगे, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जनरली या फिर मोस्टली। ओके, तो मोस्टली ये चीज होती है। ओके, तो इतनी चीज हमें समझ में आई। तो अगर आप लोग ये यूज करोगे तो इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड, और यहाँ पे हमारे पास बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। ओके, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, RONO, और यहाँ पर क्या बनेगा, RNO2। ये चाहो तो आप लोग लिख लेना। ओके, चलो। अब हमारे पास आगे की जो रिएक्शन आती है वो देख लेते हैं। ये जो अब हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी नेमिंग रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। ओके, तो नेमिंग रिएक्शन जो होती है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, इनको हमें समझना जरूरी होता है। तो हमारे पास स्टार्ट होता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन हैं, उनको थोड़ा सा बताते हैं। जरा इसका नाम देखना आप लोग, क्या लिखा हुआ है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। क्या लिखा है यहाँ पर, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अब यहाँ पे आ जाओ लास्ट चैप्टर में, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जरा यहाँ पे देखो, क्या वही स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग हेलो एल्केन से आमीन बनाते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जब हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर, तो तब यहाँ पर आमीन की ये क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन मेथड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन मेथड, कि आप हेलो एल्केन से आमीन कैसे बना सकते हो, तो ये मेथड हो जाएगी। तो ये फिर से रिपीट होने वाली है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो तब जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने यहीं पर पहले पढ़ लिया। ये चीज़ होती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस को समझ लेते हैं। हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है किसी भी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से या फिर चैप्टर नंबर 10 से। तो इसको समझना जरूरी है। तो हमने क्या कर रखा है, अपनी स्लाइड बना रखी है यहाँ पर। ये रही हमारे पास हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अब देखना, ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी लंबी जाने वाली है। तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आती तो दो बार में तो समझ में आ जाएगी, दो बार में समझ में नहीं आती तो तीसरी बार तो गारंटी आपको समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए तो समझते हैं इस रिएक्शन को क्या होता है। ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास, RCl होगा। ये तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। स्टार्ट तो हम लोग यहीं से करेंगे। आप चाहो तो RX भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, एक्स यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर देना। तो RX मान लो आपने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, NH3 के साथ। अब हमें ये बताइए NH3 क्या होता है, व्हाट इज NH3? अमोनिया होता है। अमोनिया। अमोनिया होता है। ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास, अमोनिया। अमोनिया हमारे पास होता है। अब देखिए आप लोग, जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से जरा समझो इस चीज को। यहां से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर 3 हाइड्रोजन है। अगर हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, और यहां से क्या ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले लो। यहां से हम लोग मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये इसको तो हम लोग इसके साथ शामिल करेंगे। तो यहां से आपने एक्स ले लिया, तो यहां से HX बाहर निकल जाएगा। अगर आप एक्स की जगह पर Cl लेते तो यहां से क्या निकलता है, HCl बाहर निकल जाता। आई बात समझ में? तो हमारे पास फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, जरा देखो। हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा, RNH2। अब RNH2 को क्या बोलते हैं बताइए, बताइए क्या बोलते हैं RNH2 को। अगर आपने क्लास नंबर 3 देख रखी है तो बताइए क्या बोलते हैं RNH2 को। अमीन। आमीन बोलते हैं। ओके, ओके, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। एल्केन आमीन बोलना लेकिन चाहिए, अमीन लेकिन बोलना चाहिए। अगर किसी का माइक यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ओके, देखिए, RNH2 को बोलते हैं एल्केन आमीन, लेकिन आमीन इसका जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो हमारा आमीन होता है। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर इसी का नाम जानना चाहें तो इसको बोलेंगे एल्केन आमीन। अच्छा, हमने आपको कहाँ पे पढ़ाया था वो बता देते हैं, अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे तो। जरा देखिए सेकंड लास्ट क्या लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट में
RNH2 को हम लोग बोलते हैं एल्केनामीन। क्या बोलते हैं? एल्केनामीन। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आई। कहाँ गए हम लोग? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास? एल्केनामीन बन गया। एल्केनामीन हमारे पास बन गया। तो ये जो रिएक्शन थी, आपको लग रहा होगा कि इतनी सिंपल सी रिएक्शन है, तो इतने इसमें मुश्किल क्या है? तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पर रुकती नहीं है। दिक्कत ये है कि इसके आगे भी रिएक्शन चलती रहती है। फिर से क्या होगा? फिर से ये रिएक्शन में क्या होगा? RX जो होगा वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। RX फिर से आ जाएगा। तो अगर RX फिर से आ जाएगा तो यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ होने वाला है। ओके, तो होगा क्या? फिर से देखो आप लोग, यहाँ पर ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है, तो हमारे पास मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से फिर से एक H ले लो, फिर से यहाँ से X ले लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से -HX हो जाएगा। यहाँ से H लिया, यहाँ से X ले लिया, और हमारे पास बचेगा क्या? इसमें से अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, RN, यहाँ पर रहेगा H, और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर और क्या आ जाएगा? हमारे पास R आ जाएगा। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो यहाँ पर कि आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने ये बताया कि इस तरीके से हमने R को यहाँ पे लगा दी, X यहाँ से निकल गया, लेकिन ये H के साथ आपने वैलेंसी कैसे बना दी? तो इसको एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता है, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होता है ये। अगर आप लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना चाहो, ढांचा देखना चाहो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ होगा और R यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ से हाइड्रोजन गया होगा, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ इसके साथ चला गया, तो बचा क्या हमारे पास? RNH बचा, यहाँ पे R बचा, ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन यहाँ पर भी फिनिश नहीं होती है, आगे क्या होगा? वही चीज चलती रहेगी। फिर से आ जाएगा कौन हमारे पास? RX आ जाएगा। ध्यान रखना, RX आएगा, ये वाला चीज यहाँ पे आएगा, ना कि ये आएगा। ये आएगा हमारे पास। तो फिर से क्या होगा? ये जो होगा H, ये इसके साथ बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? RNR, और यहाँ पे R बनेगा। ओके, फिर देखो आगे क्या होगा। फिर से ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, फिर से हमारे पास RX आ जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में एक कंपाउंड बनेगा जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जो इस तरीके से दिखेगा। अब इसके पास ज्यादा हो रहा है तो प्लस दे दो, इसके पास कम है तो माइनस दे दो। ये हमारे पास फाइनली बनता है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे बनता है। ये होती है रिएक्शन। हमें यहाँ पर रिएक्शन रोक देनी चाहिए, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती है, आगे तक चली जाती है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे आके रुकती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन, हॉफमैन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। आया समझ में? अमोनोलाइसिस क्यों बोल सर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनिया बनता है। सर बोलिए। सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर एग्जाम में रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करना है सर? हाँ, ऐसे ही करना है, इस तरीके से बिल्कुल करना है आपको। एग्जाम में इस स्ट्रक्चर तरीके से ही बना के? करना है। देखिए, अगर आपको और एग्जाम में देखना है, एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से लिखना है, ये देख लीजिए। सेम वही तरीका हमने अपनाया है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो कि ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और लास्ट में यहाँ पे ले आओ। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से भी लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये इस तरीके से कि आप पहले ऐसे चले जाओ, फिर यहीं से स्टार्ट कर दो, राइट से लेफ्ट चले जाओ, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। सर हाँ, बोलिए। सर हमने इसमें सर हमने RX के कितने मोल लिए? RX के कितने मोल लिए हमने? यहाँ पर मोल की बात कौन कर रहा है? बताइए। यहाँ पर मोल का कोई फंडा नहीं है। ओके, मोल का कोई फंडा यहाँ पर नहीं है। देख लिया, आज आप लोग इसको नोट करेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक बार और हम प्रैक्टिस सर करवा दें। नेम रिएक्शन सारी नोट करते जाएं। हाँ, ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा समझने की। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे एक बार और। हमारे पास स्टार्टिंग में ये होगा, साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे NH3 के साथ। तो क्या बनना चाहिए हमारे पास? यहाँ से X बाहर निकलेगा। एक काम करते हैं, इस बार X की जगह पर Cl ले लेते हैं और अच्छा सा समझ में आएगा। तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर NH2 बचेगा, यहाँ पर R बचेगा, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं। फिर से कौन अटैक करेगा? ये अटैक करेगा? नहीं, ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे RCl। आई बात समझ में? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे?
यहाँ पर आप लोग बॉन्ड इस तरीके से बना दो, तो हाइड्रोजन को नीचे खसकाओ, यहाँ से हाइड्रोजन एक बाहर निकलेगा इस Cl को लेकर, तो फिर से हमारा HCl बाहर निकला, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे R यहाँ पे आ जाएगा, N नीचे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, फिर से हमारे पास RX आ जाएगा, तो इस बार R N R फिर यहाँ पर R, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, फिर से हमारे पास क्या आएगा, RX आएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्वाटरनरी, ठीक है, ट्राइनरी नहीं, क्वाटरनरी, 4 यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर X लगाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 13 से भी आ सकता है, और यही क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 से भी बन सकता है। आई बात समझ में? अगर बोल दे हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन लिखो, तो यही लिखना है आपको। चलिए, 2 बार हमने समझा दिया, आपने खुद ने एक बार प्रैक्टिस कर ली होगी, तो बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और बाकी चीज़ जो रहेगी वो जब आप लोग रिवीजन करोगे, और जब हम एक बार और बताएंगे आपको चैप्टर नंबर 13 में, तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ओके, इतना काफ़ी अभी के लिए। तो क्या हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हेलो एल्केन होता है, उसकी रिएक्शन हम लोग NH3 के साथ करवाते हैं स्टार्टिंग में, और फाइनली हमारे पास क्या मिलता है, क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट मिलता है। तो हमने शॉर्ट में इस तरीके से लिख रखा है। ओके, बाकी अंदर की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, हेलो एल्केन को अगर हम लोग हीट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। ये रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। हेलो एल्केन को अगर हम लोग हीट कर दें तो हमारे पास एल्किन बनेगा। अब एक काम करते हैं, हमारे पास पेज कितने बचे हुए हैं, ओके, इस पेज में ले लेते हैं। देखिएगा आप लोग सभी, यहाँ पर हमारे पास हेलो एल्केन है, उसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे। मान लीजिए हमारे पास हेलो एल्केन कुछ इस तरीके से है, RC, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, C, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर Cl। ओके, जरा देखने की कोशिश करना आप लोग। तो क्या ये हमारा हेलो एल्केन ही है? बिल्कुल सही बात है, हेलो एल्केन ही तो है ये। जरा देखो आप लोग, CH3, फिर यहाँ पे हमने लिया है CH2 और साथ में Cl, या फिर आप लोग इस तरीके से लिख दो C2H5 Cl। तो क्या ये हेलो एल्केन नहीं है? बिल्कुल ये हेलो एल्केन ही है, बस हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। अब स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि हमें इसको आसानी से समझना है। अब जब भी हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से कुछ चीज़ ऐड नहीं होती है, कुछ चीज़ बाहर निकलती है। जैसे आप लोग आ, पानी को गर्म करते हो तो वो क्या क्या होता है, वो उड़ने लगता है, बाहर निकलने लगता है, उससे कुछ चीज़ें बाहर निकलने लगती है, उसका जो वेट होता है पानी का वो कम होने लगता है। इसका मतलब है कुछ यहाँ से चीज़ बाहर निकल रही है। सेम यही कहानी है, यहाँ से क्या होगा, ये HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। आई बात समझ में? हीट करने से क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और जब भी दो बॉन्ड टूटती है तो सिर्फ एक बॉन्ड बनती है यहाँ पर ये एक बॉन्ड बनाएंगे दोनों के बीच में। तो क्या होगा हमारे पास, C, यहाँ पर H2 हम लोग लिख लें डायरेक्ट, यहाँ पर हम लोग H2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस करने के लिए हमें डबल बॉन्ड बनानी पड़ेगी। तो ये क्या बना हमारे पास, क्या ये हमारे पास एल्किन नहीं बना, ये एल्किन ही तो बना। और एल्किन में क्या बना हमारे पास, ये इथीन बन गया। ये होता है यहाँ पर, इथीन बन गया। ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं। अब यहाँ पर एक नियम आता है जिसको बोलते हैं सेट-जिफ रूल। क्या बोलते हैं, सेट-जिफ रूल, सेट-जिफ, सेट-जिफ रूल। सेट-जिफ रूल यहाँ पे आता है। जिस तरीके से हमने रूल पढ़े थे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, वैसे ही हमारे पास सेट-जिफ रूल आता है। तो जरा इसको देखिए, ये तो सिमेट्रिकल था, तो आपने कहीं से भी H और कहाँ से भी Cl निकाल दिया। लेकिन अगर मान लो आपके पास कहानी कुछ इस तरीके की हो, तब आप लोग क्या करोगे, जरा यहाँ पे आइए, यहाँ पर अगर मान लो आपके पास हेलो एल्किन कुछ इस तरीके से दे रखा हो, तो आप लोग किस तरीके से एल्किन बनाओगे, यहाँ से किस तरीके से आप लोग इसको इससे बाहर निकालोगे कंपाउंड को। तो जरा देखिए आप लोग, होगा क्या इस नियम के अंदर कि यहाँ पर से हमारे पास वो वाला एल्किन बनेगा जिसमें ज़्यादा नंबर के एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग ये बनाते हैं, समझने की कोशिश करना, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ होगा। इसको भी थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। आई बात समझ में इतना? अब देखो, तो
तो अगर हम लोग हाइड्रोजन इस तरीके से निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगी, यहां पर बनेगी। लेकिन अगर हम लोग ये ना करते हुए अगर हम लोग हाइड्रोजन को यहां से निकाल लें, यहां से निकाल लें, तो हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड बनेगी। इसका मतलब है हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो दोनों में से सही कौन सा है? तो इसके लिए आता है हमारे पास सेटजिफ रूल। सेटजिफ रूल ये बोलता है कि हमारे पास जो भी डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, उनसे आपको ये देखना है कि इनसे कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप मतलब आर ग्रुप, और आर ग्रुप में क्या आता है हमारे पास, CH3 C2H5। तो जरा देखो, यहां से एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पर टोटल करो कितने हो गए, एक और एक, एक और एक हो गए, दो हमारे पास। उसी तरीके से यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो डबल बॉन्ड हमारे पास ये है, इससे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे एक लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है ये वाला, सिर्फ एक। आई बात समझ में? इधर तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, आपको ये चीज देखनी है। तो इसके लिए आता है हमारे पास सेटजिफ रूल। 2019 में ये क्वेश्चन आया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आई बात समझ में? तो सेटजिफ रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरी केमिस्ट्री के अंदर गिनती के 4-5 रूल होते हैं, जिसमें से 3 तो हमने पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया खरास्ट इफेक्ट, एक मार्कोनिक पढ़ लिया, एक सेटजिफ पढ़ा दिया। तो आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि यार ये रूल आ गया, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अरे गिनती के तो रूल हैं, अगर 4-5 जो रूल हमारे पास है अगर आपने पूरे पढ़ लिए तो खत्म, और क्या। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखा करो, ऐसा मत सोचा करो कि ये तो मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे रूल की बात आती है, क्लास से बच्चे स्टूडेंट लीव होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार और समझाते हैं, क्योंकि रूल आया है, समझने में एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। CH3, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ओके। यहाँ पर एक और कार्बन बना लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग Br लगा लेते हैं, या फिर कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर। तो हमारे पास एल्किन 2 प्रकार के बन सकते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ से इस तरीके से ये बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, CH3, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH, फिर क्योंकि हमने CH को यहाँ पर लिख दिया है, अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH3 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से मत निकालो, यहाँ से बाहर निकालो, तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास मिलेगा। CH3, फिर CH2, CH3, CH2, फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, इस तरीके का ये बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो हम लोग इस तरीके से बना देंगे। CH3, अच्छा यहाँ पर तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर CH, तो यहाँ पे H लगा लो, यहाँ पे H लगा लो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकती है हमारे पास। तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला बनेगा ज्यादातर। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये और ये दो एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। ये पूरा एक ही एल्काइल ग्रुप है, ध्यान से देखो, ये C2H5 है। आई बात समझ में? तो ये एक ही है, कार्बन से तो एक ही जुड़ा हुआ है, ऐसा आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग जगह पर जुड़े हुए हैं। तो इसको बोलेंगे कि 80% बनेगा और ये बनेगा 20%। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो ये होता है हमारे पास सेटजिफ रूल। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो, जब भी हमारे पास डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, नाम में ही छुपा हुआ है। डी का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना, तो डी, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप। तो जब भी हमारे पास HX बाहर निकलता है, उसको लिखने का तरीका होता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो जब भी हमारे पास HX बाहर निकलेगा, HX बाहर निकलेगा, देन प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्किन। तो प्रिफर्ड प्रोडक्ट वो एल्किन होगा, वो एल्किन हमारे पास प्रिफर्ड होगा विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। किससे अटैच होंगे, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये होगा यहाँ पर। तो आप लोग एक काम करेंगे, इसको नोट करते चलेंगे, सेट जिफ रूल कर लीजिए आप लोग इसे नोट। सर इसमें सर डबल बॉन्ड थोड़ा समझ नहीं आया, कैसे लग गया? डबल बॉन्ड कैसे लग गया, वो समझा देते हैं। चलो, छोटा सा डाउट है आपका, तो समझा देंगे इसको, थोड़ा सा क्लीन करने से फिर समझाते हैं आपको। बाकी आप लोग नोट करते चलेंगे इसे, नोट कर लीजिए आप लोग इसे।
ओके, देखिएगा आप सर यहाँ। जो ये HBr है वो बाहर आ गया। हाँ, एच बी आर बाहर निकल गया ना यहाँ से, एच बी आर यहाँ से बाहर निकल गया। देखो डबल बॉन्ड इस तरीके से होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लगा लो, सी एच सी सी, यहाँ पर इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पर ये। तो मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप लोग बी आर लगा लो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जब भी इस तरीके से ये टूटता है, तो यहाँ से हमने क्या किया, दो बॉन्ड को तोड़ दिया। जब भी दो बॉन्ड टूटती है कार्बन, दो अलग अलग कार्बन की, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनती है, डबल बॉन्ड यहाँ पर बनती है इस तरीके से। आपने तोड़ा क्या है, आपने यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ा है, यहाँ से बी आर को तोड़ा है। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ऐसा होता है यहाँ पे, इसलिए डबल बॉन्ड बन जाती है। आई बात समझ में? आपने यहाँ से इन दोनों के बीच में से HBr लिया है, तो उनके बीच में आपको डबल बॉन्ड लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये था हमारे पास सेट रूल। बताइए, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, यस सर, कर लिया। चलिए, ये हो यस गया सर, हमारे कर पास लिया। सेट रूल। ओके, तो यहाँ ओके से सर। ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, वो आपसे बोलेंगे बताओ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन में कौन सा नियम आता है। तो आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास कौन सा नियम आता है, यहाँ पर सेट रूल आता है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, कौन सा प्रिफर्ड एल्किन होगा। तो आप बोलोगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग प्रेफर करेंगे, वो बनेगा। एक और बात ध्यान रखना, बनेंगे दोनों, लेकिन आपको बताना ये है कि ज्यादा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला कम बनेगा। चलिए, तो ये हमारे पास फिनिश हुई। हमने हॉफमैन भी देख लिया, डिहाइड्रोजनेशन भी देख लिया। अब हमारे पास आती है वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। अगर इन तीनों रिएक्शन की बात करें, तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट होती है। वुड्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रिग्नार्ड भी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं, ओके, देखते हैं, यहाँ पर ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखो, ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये रिएक्शन होती है मेटल रिएक्शन, मेटल वाली रिएक्शन, मेटल वाली रिएक्शन। हर एक चैप्टर में आपको मेटल वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एल्केन, अपने पास क्या है, हेलो एल्केन, RX हमारे पास है। अगर आपने इसमें क्या मिला दिया, सोडियम मिला दिया, क्या मिला दिया, सोडियम मिला दिया। मान लीजिए आपके पास हेलो एल्केन एक और है, RX एक और है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 2 है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से x बाहर निकलेगा, यहाँ से x बाहर निकलेगा। तो 2x हमने लिख लिए कि 2x हमारे बाहर निकलेंगे। साथ में किसके साथ निकलेंगे, तो ये Na के साथ निकलेंगे। तो यहाँ पर एक Na चिपका दो, यहाँ पर एक Na चिपका दो। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या, आर 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 आर। ये हमारे पास क्या होता है, जरा देखो। अगर R की जगह पर हम लोग CH3 रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग CH3 रख देते हैं, तो जरा आप इसको ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, C2H6। और C2H6 क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है इथेन। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एल्केन बनेगा, एल्केन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, एल्केन बनता है। ओके, एल्केन बनता है। ये होती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी मेटल वाली रिएक्शन आती है, जैसे हमने यहाँ पर सोडियम यूज किया, ओके, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जनरली क्या होता है, जब भी आप मेटल यूज करते हो तो आपको यूज करना पड़ता है ड्राई ईथर। क्या यूज करना पड़ता है, ड्राई ईथर। ओके, ये चीज आपको याद करने वाली है, तो आप लोग इसे याद करिएगा। अच्छा, तो अभी अभी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, उन्हें बता दें कि ये चल क्या रहा है क्लास में। क्लास में आप लोगों के लिए ये चीज चलाई जा रही है, हम चीज सीख रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश किया जा सकता है। ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें हम लोग हेलो एल्केन में और केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, हेलो एल्केन में केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। ये चीज आपको बताना चाहते हैं जो स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन हुए हैं क्लास में। ओके, तो वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे थे, चला एक बार और करके देखते हैं हम लोग, फिर आप लोग नोट करिएगा। वुड्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, मेटल वाली रिएक्शन है। आई बात समझ में? हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे। क्यों लेंगे हेलो एल्केन, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन है। आई बात समझ में? और ऐसा भी समझ सकते हो कि हेलो एल्केन हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की। अब इसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम मिलाएंगे। बाजार से आप लोग क्या लेके आओगे, सोडियम लेके आओगे, उसको मिलाओगे किसके साथ, इसके साथ। आपको एग्जाम में सिर्फ ये चीज लिखी हुई होगी कि क्या होगा अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो और साथ में सोडियम हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा लिखा हुआ होगा। तब आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अगर ऐसा उन्होंने लिख दिया है कि हमारे पास
हेलो एल्केन है, साथ में उन्होंने सोडियम की बात कर दी। जब भी सोडियम वर्ड आ जाए केमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास सबसे पहले माइंड में आना चाहिए वुड्स रिएक्शन का नाम। ओके, आगे और देखेंगे, अगर और सोडियम हमारे पास आ जाए तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, लेकिन पहले नंबर पे आना चाहिए वुड्स रिएक्शन अपने माइंड के अंदर। आई बात समझ में? सोडियम सुना तो वुड्स रिएक्शन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब सोडियम आया, मतलब ये क्या है हमारे पास, मेटल है। तो मेटल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। तो अब यहां से तो कहानी कुछ बनेगी नहीं यार, आई बात समझ में? तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, तो 2 एने हमारे पास हो गए। तो 2 एने किसको लेके जाएंगे, 2 एक्स को लेके जाएंगे। तो यहां से एक्स इसको दे दो एक, एक्स इसको दे दो एक, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, आर आर बन जाएगा। आर आर हमारे पास बन जाएगा। और आर आर क्या होता है हमारे पास, यही तो हमारे पास एल्केन होता है। ये बन गया एल्केन। बताओ इसमें क्या था। इस तरीके से हमारे पास वुड्स रिएक्शन होती है फिनिश। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ओके, इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है। ये थ्योरी से डरना मत, थ्योरी में कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। ये इस तरीके से थ्योरी लिखनी होती है आपको, अगर एग्जाम में आ जाए तो। वैसे तो डायरेक्ट वो बोल देंगे कि रिएक्शन लिख दो, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो कौन सी बड़ी बात है इसमें लिखने में। ओके, आ गया समझ में, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अगर वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई तो अगली जो रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन, वो भी आपको समझ में आ जाएगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सेम वही फंडा हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर आपको समझाते हैं। फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड, यहाँ से एंटर करते हैं फ्री माइंड को, ठीक है। फ्रैंक फ्रैंकलैंड, या फिर आप लोग स्पेलिंग इसके और देख लेना, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ओके, फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, या फिर इसकी स्पेलिंग शायद ये होगी, एक बार चेक कर लेते हैं क्या स्पेलिंग है इनकी। ये लिख लीजिए आप लोग स्पेलिंग, सी नहीं आएगा यहाँ पर। स्पेलिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हो। फ्रैंकलिन रिएक्शन, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, फिर से हमारे पास आर एक्स होगा। क्यों होगा, तो फिर से आपको क्वेश्चन में बोलना चाहेंगे कि इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। दूसरी बात, ये हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इतनी चीज तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये तो आगे ही आएगा। आई बात समझ में? एग्जाम में मान लो कोई सी रिएक्शन आ जाए तो कम से कम एक वर्ड तो लिख सकते हो, ये वाला आर एक्स तो आगे ही आएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, और साथ में केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग सोडियम की जगह पर जिंक यूज करेंगे। जिंक भी क्या होता है, मेटल होता है। तो फिर क्या लिखोगे, ड्राई ईथर लिखोगे यहाँ पर। अच्छा, जिंक हमने यूज किया। अब यहाँ पर आर एक्स हमारे पास एक है, तो एक और आर एक्स बना लो। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पर भी 2 बना लेते हैं, लेकिन 2 बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिंक भाई साहब होते हैं, जिंक के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने आप में ये 2 वैलेंसी बना सकते हैं। तो जिंक की 2 वैलेंसी होती है, तो ये जेड जिंक इस तरीके से वैलेंसी बना सकता है। यहाँ पर सी एल, यहाँ पर सी एल नहीं है तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, इस तरीके से। यहाँ पर ये एक्स, यहाँ से एक्स, तो यहाँ पर जेड क्या बन जाएगा हमारे पास, जेड एन एक्स टू बन जाएगा। जेड एन एक्स टू हमारे पास बन जाएगा। लेकिन हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर आर बनेगा। आया समझ में? हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर आर बनेगा। अगर फिर से समझना है तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, अगर छोटी मोटी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी आपकी। फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं, यही चीज है, इसी को एक बार और बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास आर एक्स है, मान लीजिए हमारे पास एक और आर एक्स है, और हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं, जिंक को ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, जिंक यहाँ से दोनों x2 को लेकर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा आर आर। और आर आर क्या होता है, फिर से बोलना, एल्केन होता है। ये चीज हो गई खत्म। बताओ इसमें क्या था, और जिंक आपने यूज किया है तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्राई ईथर एज अ मीडियम। इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग, ये रिएक्शन होती है इस तरीके से। ओके, तो जिंक की 2 वैलेंसी होती है। आपने वो लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन देखी थी हमने, लुकास रिएक्शन रिएजेंट में हमने यूज किया था ना ZnCl2। तो ZnCl2 क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है, जिंक 2 वैलेंसी बनाता है। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, रिएक्शन का नाम याद से लिख लेना, फ्रैंकलिन रिएक्शन। हमारे पास अगली रिएक्शन आती है मैग्नीशियम वाली रिएक्शन। मैग्नीशियम भी मेटल होता है, तो इसको भी देखते हैं। मैग्नीशियम भी मेटल होता है, इसको भी देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर हमारे पास जो 10 है और साथ में 11 है, इनकी जितनी रिएक्शन हो सके उनको याद कर लो,
क्योंकि स्टार्टिंग का जो चैप्टर होता है हमारे पास 10 और 11, इनमें बहुत सारी रिएक्शन ऐसी मिलेगी आपको जो कि आने वाले 12 और 13 में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली, यहाँ पर परिश्रम कर लिया, तो आपको इसका प्रतिफल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 12वें और 13वें चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट चाहें तो यहाँ पे मेहनत करें, यहाँ फिर 12वें 13वें में मेहनत कर लेना, ये बात है। देखिए आप लोग ध्यान से, अब हमारे पास आती है mg वाली रिएक्शन, तो हम लोग फिर से RX यूज़ करेंगे, साथ में mg यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर से क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर ड्राई ईथर लिख लेना आप लोग, यहाँ पर ड्राई ईथर। रिएक्शन खत्म, R MgX, यहाँ पर रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। हुआ क्या, ये जो मैग्नीशियम था ये बीच में चला गया, बीच में चला गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट। अब एक बात और आप लोग ध्यान रखो, अब आपको एक कहानी बताते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हेलोएल्केन लिया और हेलोएल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी? Mg के साथ करवा दी, और रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इनके पास क्या बन गया? RMgX बन गया। क्या बन गया? RMgX बन गया। और ये जो कंपाउंड बना, स्टार्टिंग में लगा कि हाँ ठीक है, बन गया अपने पास RMgX, लेकिन जब देखा गया इस कंपाउंड को, तो पता चला कि इन्होंने जो चीज बनाई है ये बहुत चमत्कारी चीज बना दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी मदद से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं कि आज आप लोग जो चीजें देख रहे हो, इतनी सारी गोली दवाइयां बन रही है, ये जो चीजें आप लोग सब देख पा रहे होंगे अपने आइट साइड, जो कि बायोमोलिक्यूल्स या फिर हमारे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होती है, ये चीजें आपको इसी की वजह से देखने को मिलती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से। तो वो जो साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, उन्हें आगे जाके नोबेल प्राइज जो होता है वो दिया गया था। ये चीज होती है। अब ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बता दिया आपको फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी आप लोग देखोगे चैप्टर नंबर 11 में, 12 में, 13 में RMgX का बहुत यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन थी वो होती है फिनिश। चलिए, तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लेना। देखो हम टाइम दे रहे हैं इस चीज़ में, तो इसका मतलब है आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। तो ये जो पेज था हमारा, पहला पेज हमने कल खत्म करवा दिया, दूसरा पेज आज खत्म करवा दिया, ऐसे करके हमारे पास 13 पेजेस है। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। स्टार्टिंग के पेजेस में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में जब देखोगे यहाँ पर, तो बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे आप लोग। ओके, इसलिए बोल रहे हैं कि समय के साथ साथ पढ़ते रहो तो सब हो जाएगा। और थोड़ा सा विश्वास रखा करो सब लोगों के ऊपर, जो करवा रहे हैं सही करवा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये खत्म पेज हमारा, दूसरा पेज भी खत्म। अब शॉर्ट में आप लोग सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हो। अभी आपको रिवीजन नहीं करवा रहे, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ 1 घंटे का बचा हुआ है। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे पास और हैं उनको फिनिश करें। तो अब हमारे पास आता है हेलोएरीन। अब हमारे पास आता है हेलोएरीन। ओके, एक काम करते हैं, हेलोएरीन से पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्लोरोफॉर्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हमें करेक्शन करना रहेगा यहाँ पर। ओके, एक बात, ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने आप को समझते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ आता है, उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहेंगे। MP बोर्ड में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर। एक समय ऐसा भी था 2014-15 का, कि लोग पूरा हेलो एल्केन छोड़ के चले जाते थे, बस ये जो 5 रिएक्शन आपको दिख रही है, 5 नहीं 6 जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इन्हें पढ़ के जाते थे। तब भी वो इस चैप्टर से पूरे नंबर ले आते थे। ये कहानी थी 2014-15 की। लेकिन समय बीता, मोदी जी का राज आया, फिर क्या हुआ, एनसीईआरटी लग गई। एनसीईआरटी लगने के बाद से देखा ये गया कि यहाँ से चीज़ें कम आने लग गई, फिर यहाँ से चीज़ें आने लग गई। लेकिन फिर से ये देखा गया है पिछले 2020 में भी ये जो चीज़ें थी यहाँ से क्वेश्चंस बने थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि वापस से ये जो चीज़ें हैं वापस से लाइमलाइट में आ चुकी है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि 2014-15 के बाद से चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में आप लोग। बीच बीच में शायद 2017 या फिर 17 या फिर 18 के 18-19 में एक बार और यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो हमें क्लियर नहीं है, 17-18-19 में एक बार बना था। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर बन गया तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आई बात समझ में? तो क्लोरोफॉर्म हम लोग देखने वाले हैं, जो 5 रिएक्शन 6 रिएक्शन हमारे सामने दिख रही है, इनको देख लेते हैं। तो पहली हमारे पास रिएक्शन आती है यहाँ पर,
ओके, क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्या बना सकते हो, फॉस्जीन गैस बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म से आप लोग एसिटिलीन बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म से आप लोग आइसोसाइनाइड बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्लोरिटोन बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म से आप लोग सैलिसिलडिहाइड बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्लोरोपिक्रीन बना सकते हो। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर आपसे ये बोलना चाहेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपने क्लास अच्छे से ज्वाइन करके रख ली लास्ट तक, और साथ में स्टार्टिंग की जो हमारी 3-4 क्लासेस है वो देख ली, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी, सब रिपीटेड चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, रिमर टीमर, रिमर टीमन रिएक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, एल्कोहल जब पढ़ाएंगे आपको तब रिमर टीमन फिर से आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर कहाँ गई हमारी रिमर टीमन रिएक्शन, शायद यहाँ पर कहीं पर होगी। ये देखिए यहाँ पर, ये फिनॉल में हमारे पास रिमर्टीमन आ जाएगी, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में रिमर्टीमन यहाँ पे आ जाती है। तो ये चीज़ होती है कि एक बार अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो फिर बार बार रिपीट होगी चीज़ें। ओके, इसके अलावा यहाँ पर से क्लोरोफॉर्म जो अपना सेक्शन है, कहाँ गया क्लोरोफॉर्म, ऊपर है। तो क्लोरोफॉर्म जो हमारा सेक्शन है, यहाँ से जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास कार्बिलामिन वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कार्बिलामिन रिएक्शन, ये आपको चैप्टर नंबर 13 में देखने को मिल जाएगी। ये एल्डिहाइड कीटोन में देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं, तो आगे भी आपको काम आएगी ये चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ले रखे हैं। देखो इस तरीके से आते थे क्वेश्चन पहले, कि हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म क्लोरिटोन फिनोल आइसोसाइनाइड एसिटिलीन सैलिसिलडिहाइड। इसके अलावा यहाँ से आप लोग देखोगे, ये आ गया हमारे पास सिल्वर, सिल्वर पाउडर आपने डाला, कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाला, एसिटोफिनोन डाला, फिर आपके बाद फिनोल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रिएक्शन भी वही है, सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म की, बस क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आई बात समझ में? तो पहले बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। यहाँ से आ गया रिमर्टी 1, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ये भी वही है, पूरी पूरी क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन है। ये देखो यहाँ पे लिखा क्लोरोफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। चलो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, ये चीज़ तो आप लोग देख लोगे। हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ 6 रिएक्शन थी, तो 6 जो रिएक्शन है हमारे पास कुछ इस प्रकार की है। आप लोग इन्हें डायरेक्ट नोट करते जाओ, क्योंकि इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताने की रहेगी, वो सिर्फ आपको बता देंगे, लेकिन एट दी एंड आपको इन कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो जब आप लोग क्लोरोफॉर्म जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, CHCl3, CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो अगर क्लोरोफॉर्म को आप लोग हवा में रख दोगे, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दोगे, तो क्या होगा, हमारे पास एक गैस मिलेगी जिसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस, जो कि कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। इसका फॉर्मूला होता है COCl2, साथ में यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। हमने भी इसको याद किया था, आप भी इसको याद करेंगे, तो डायरेक्ट इसको आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन जो थी, आप लोग फटाफट फटाफट नोट करते चले, ताकि हम लोग बाकी चीज़ों पे फोकस कर सके। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म को O2 के साथ रिएक्ट करवाओगे एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट लिख लीजिए, एयर का काम भी यही कर देगा, एयर का काम भी यही कर देगा। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या बनता है, फॉस्जीन गैस बनती है, जो कि विषैली गैस होती है। ओके, तो ये होता है हमारे पास। बाकी आगे देखिए, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ रही है बात समझ में? इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, इसको करके ही जाना पड़ेगा आपको। फिर हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म। फिर से अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप लोग HNO3 के साथ करवाते हो, HNO3 क्या होता है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड होता है। आपको हमने यहाँ पे बताया था, जो कब कल पढ़ाया था ना हमने, तब आपको चीज़ बता दी थी कि अगर आपके पास HNO3 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। तो अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, नाइट्रिक एसिड के साथ करवा देते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिलता है, CCl3NO2, CCl3NO2। इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोपिक्रीन। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि इतनी डिफिकल्ट चीज़ें हमसे क्यों पूछी जा रही है, तो आपको बता दें, बस गिनती की चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो चीज़ लिखी हुई है उनको लिख लो भी आप लोग, बाकी घर पे आराम से दिन भर याद करना है, इन चीज़ों को आराम से बैठ के याद करना, हो जाएगा आपसे। तो अगर आप लोग HNO3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर बनेगा CCl3NO2, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट फटाफट। आगे हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म में आप लोग क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म में आप लोग Ag को ऐड कर देते हो।
ठीक है, सिल्वर को अगर आप लोग ऐड करते हो तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से CH, आपको यहाँ पर 2 मोल्स लेने पड़ेंगे क्लोरोफॉर्म के, तो यहाँ पर CH, तो यहाँ पर CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रिएक्शन है जिसमें क्या आती है, जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यूज होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जहां जहां पर यूज होती है वो सब इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमारा पहला बनता है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आती है, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी आती है तो हम क्या यूज करते हैं, YNE यूज करते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथाइन बोल सकते हैं। लेकिन इसको इथाइन ना बोलते हुए इसका जो जनरल नेम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं एसिटिलीन, तो हम लोग इसे बोलेंगे एसिटिलीन। आई बात समझ में, और यहाँ से 6 AgCl बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो चीज है एसिटिलीन, ये भी आपको हमने बता रखी है, यहाँ पर देखो, जब आपको हमने बताया था इस तरह से, यहाँ पर कि हमारे पास जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो उसमें हमको एक ही चीज़ याद करके चलनी है, वो है एसिटिलीन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एसिटिलीन ये होता है, इसका जनरल नेम है एसिटिलीन, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ओके, फिर हमारे पास फोर्थ रिएक्शन आती है जो कि हमारे पास है कार्बिलामिन रिएक्शन। देखो कार्बिलामिन रिएक्शन हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, अभी आप लोग सिर्फ इसे नोट कर लो कार्बिलामिन रिएक्शन को, लेकिन जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे वहां पर कार्बिलामिन रिएक्शन को एक बार और देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लो कि हमारे पास एनिलीन होता है, C6H5NH2, एनिलीन, ये भी आपको बता रखा है एनिलीन कैसा बनता है, इस तरीके से बना लो बेंजीन रिंग, उसके ऊपर लगा दो NH2, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास आप बोल सकते हैं एनिलीन होता है, और ये भी हमारे पास एनिलीन होता है। तो अगर आप लोग एनिलीन में क्लोरोफॉर्म को ऐड करोगे, साथ में एक बेस यूज कर दोगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर NC। ठीक है, अब N की तरफ से जब भी अटैक होता है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, आइसो वर्ड यूज करते हैं, आइसो, तो इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो ये साइनाइड ही तो है हमारे पास, तो बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और फिनाइल आइसोसाइनाइड का एक और नाम होता है कार्बिलामीन। तो कार्बिलामीन जो रिएक्शन है, आपने नाम सुना होगा चैप्टर नंबर 13 के अंदर, तो वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही रिएक्शन को वहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी आप लोग चाहो तो इसको लिख लो, चाहो तो याद भी कर लो। ओके, बाकी ये जो चीजें हैं इनको आप लोग छोड़ देना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख लो C6H5NC, अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, ये भी सही है। ओके, दोनों सही है। इसके बाद यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, और जब भी हम लोग बेस यूज करते हैं तो पानी तो बाहर निकलता ही निकलता है, तो पानी भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो होता क्या है, जब हम लोग बेस यूज करते हैं तो ज्यादातर पानी बाहर निकलता है, ये कुछ याद करने की ट्रिक होती है। तो ये देख लो, कार्बिलामीन हमारी फिनिश हो गई। ओके, कार्बिलामीन इस तरीके से हमारी फिनिश हो गई, नोट करते चले आप लोग सभी। अब हमारे पास पांचवी रिएक्शन आती है एसीटोन वाली, एसीटोन। तो अगर हम लोग एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे, साथ में बेसिक मीडियम रखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा वो देखते हैं। देखिए, आज एसीटोन क्या होता है पहले तो वो समझो, फिर से आ जाओ यहाँ पर, आपको बताया था जब कीटोन पढ़ाया था हमने, ये कीटोन, कीटोन में सिर्फ आपसे एक चीज बोली थी कि ये याद कर लो एसीटोन, ये होता है हमारे पास एसीटोन। क्या होता है ये हमारे पास CH3CO CH3, ये हमारे पास होता है एसीटोन। तो अगर आप लोग एसीटोन को याद करके चलते हो तो ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है। तो अगर आप लोग एसीटोन जो है उसमें अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म को ऐड करोगे, साथ में एक बेस यूज करोगे एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा यहाँ पर, जरा देखिए, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के पास आएगा H, ऑक्सीजन के पास आएगा H, और बाकी हमारे यहाँ से H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। बाकी जो तीन चीज हमारे पास बच गई, ये C और Cl3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा CCl3। ओके, यहाँ से आ जाएगा CH3। इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग क्लोरीटोन बोलते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्लोरीटोन। तो ये हमारे पास 5 रिएक्शन जो थी वो हमने लिख ली अपनी। एक और रिएक्शन होती है हमारे पास, लेकिन अभी आप लोग उसे रहने दो, क्योंकि वो जो रिएक्शन है हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन, इसको हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे तब पढ़ा देंगे आपको। ओके, ये रहेगा। बाकी शॉर्ट में इस तरीके से हमने लिख रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हमें करना है, काम करेंगे, इस PDF को रीअपलोड कर देंगे। यहाँ पर AgCl नहीं आएगा, यहाँ पर Ag आएगा। शायद आपको तो हमने करेक्टेड वाली PDF सेंड करी है, तो वहाँ पे एक बार देख लेना। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, Ag आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, Ag पाउडर आएगा। अब आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो रिएक्शन हमने नोट करी है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल तो है,
लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आपको रिवीजन कर करके देखना पड़ेगा, बार बार लिख के देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला था आप सभी से कि हम लोग ज़्यादातर समय अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देने वाले हैं। ओके, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी ने पढ़ ली, उसके बाद उसके लिए बायोमोलिक्यूल्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये तो बहुत आसान लगता है उसे। उन्हें पता है कि इतनी मुश्किल चीज़ें आ गई हमारे पास है, तो हम इनमें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनसे क्यों डरें। ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें मुश्किल होती है, स्टार्टिंग में आपके लिए मुश्किल होती है, लेकिन जब आप लोग इसी चीज़ को दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे तो आप लोग बहुत हद तक फेमिलियर हो जाओगे। जैसे आपको थोड़ा सा बताते हैं, अगर मान लो फिर से हम इस चीज़ को पढ़ा दें स्टार्टिंग से, यहाँ पर देखो, फिर से अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ा दें कि क्लोरोफॉर्म में अगर आपने ऑक्सीजन यूज़ करी, साथ में सनलाइट यूज़ करी, तो एक जहरीली गैस हमारे पास बनती है जिसको फॉस्जिन बोलते हैं। इसके अलावा हमने आगे देखा था इस तरीके से कि अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, साथ में HNO3 आपने ऐड किया तो क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन बनेगा। इसके बाद हमने बताया कि अगर आपके पास Ag का पाउडर है, साथ में आपने Cl3 दो बार ले रखा है इस तरीके से, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। उसके बाद कार्बिलामिन हमने देखा था, कार्बिलामिन में हमने एक बेस यूज किया था, क्लोरोफॉर्म यूज किया था, साथ में हमने क्या यूज किया था, एनलीन यूज किया था, तो हमारे पास क्या बना था, C6H5NC हमारे पास बना था, इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। साथ में KCl और H2 हमारे पास बाहर निकल गया था। लास्ट में हमने एसिटोफिनोन देखा था, वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास सबसे पहले तो हमने यूज किया था क्लोरोफॉर्म, और साथ में हमने यूज किया था एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, कीटोन का ही फॉर्म होता है, तो हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड बना था जिसको बोलते हैं क्लोरीटोन। आई बात समझ में। इस तरीके से हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, फिर आप लोग रिवीजन करना स्टार्टिंग से यहीं से, कि सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस डाली, तो हमारे पास एक विषैली गैस बनेगी, पॉइजनस गैस बनेगी, जिसको क्या बोलेंगे, फोस्जिन गैस बोलेंगे। साथ में हम लोग सनलाइट यूज करेंगे। फिर क्या हुआ, हमने, आप लोग लिख लिख कर देखना, यहाँ पर हम लोग लिख लिख के नहीं बताएंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको तरीका बताते हैं किस, कि आप लोग किसी चीज से फेमिलियर कब हो सकते हो, जब आप लोग उसे बार बार पढ़ो। आई बात समझ में, ये चीज होती है। क्लोरोफॉर्म लिया, फिर से हमने HNO3 लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन बनेगा। अगर Ag यूज करेंगे तो हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। इसके अलावा जो हमारे पास कार्बिलामिन जो रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, एनिलीन होता है। एनिलीन में हम लोग क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, साथ में बेस ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा, इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद हमने लास्ट में एसिटोफिनोन देखा था, सॉरी एसीटोन देखा था, तो एसीटोन में अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। इसी तरीके से फिर से रिवीजन करना, तो बार बार रिवीजन करोगे तो फेमिलियर हो जाओगे इस चीज से। तो ये जो हमारे पास थी ये फिनिश हुई। अब हम लोग हेलोरिन और देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर ही हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश। अब आपको यहाँ पर देखने में बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिल रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन, ये सारी एक जैसी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन एक जैसी है। ओके, बाकी आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाली बता रखी है आपको। इसके अलावा सोडियम आता है, डाईथर आता है, ये आपको बता रखा है। तो ये जो हमारे पास 3 रिएक्शन है, इनमें सब में एक जैसा कंपाउंड बनता है, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम। ओके, आई बात समझ में। और ये जो 2 रिएक्शन है हमारे पास, ये मेटल वाली ये तीनों रिएक्शन जो हमारे पास है, ये मेटल वाली रिएक्शन है। ये मेटल वाली, ये तीनों एक जैसी, और ये तीनों एक जैसी। तो बताओ कितना आसान हो गया आपके लिए समझना। तो तरीका जो होता है देखने का, नजरिया जिसको बोलते हैं, देखने का नजरिया, वो आप लोग चेंज कर लो। किसी भी चीज से डरने की बात नहीं है, पहले उसको समझो, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर निर्णय लिया करो। चलिए, तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं। ये हेलोइरिन वाली जो रिएक्शन हैं, ये इजी रिएक्शन होती है। खासकर ये वाली जो रिएक्शन हमारे पास, ये वाली बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंडमेयर गेटरमैन के साथ। सभी लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो चीज आने वाली है, इसको आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार आ चुकी है। यहाँ पर आपको बताएंगे ये ये 2020 का पेपर है। 2020 में इस तरीके से पूछा था, देखो, कि इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट क्लोरोफॉर्म, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, फॉस्जिन गैस बनेगी। रिमर अभी आपको बताई नहीं है, तो वो भी आपको बता देंगे। ओके, ये चीज होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, इस तरीके से भी आ सकता है, क्लोरोफॉर्म हमारे पास है, अगर इसमें सिल्वर का पाउडर डाल देंगे तो क्या बनेगा, अगर हम लोग इसमें HNO3 यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन यूज करेंगे तो क्या बनेगा, फिनोल यूज करेंगे तो क्या बनेगा। फिनोल में तो हम लोग रीमाटीमन यूज करते हैं, क्योंकि आपको बताई नहीं है अभी। तो इस तरीके से होता है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ से फ्रैंकलिन इन्होंने पूछ लिया, फ्रैंकलिन रिएक्शन यहाँ पे बन गई, कार्बिलामिन रिएक्शन यहाँ पे बन गई। आई समझ में। अब ये तो हम लोग पढ़ेंगे आइडोफॉर्म फिटिक रिएक्शन, तो इसकी चिंता करने की बात नहीं है। और देखिए,
ये जो रिएक्शन की बोल रहे हैं, ये वाली रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन होती है, वेरी इजी रिएक्शन। कहा यह जाता है कि अगर ये रिएक्शन एग्जाम में आ जाती है तो माना जाता है कि अपना जो केमिस्ट्री का पेपर है वो इजी बनाए। आपने सुना होगा स्टूडेंट बोलते हैं ना कि पेपर देने के बाद कि हमारा पेपर आज का इजी आया था, कोई बोलता है डिफिकल्ट आया था। अगर ये रिएक्शन आ जाती है तो समझ लो कि पेपर बहुत इजी बना था। आई बात समझ में? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, इनको करने का एक ही तरीका होता है। चलिए अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो और दिखा देंगे आपको। देखो इस तरीके से होते हैं हमारे पास कन्वर्जन, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। इस तरीके से कन्वर्जन आ सकते हैं, ठीक, कन्वर्जन इस तरीके से आ सकते हैं। देखो एक तरीका बताते हैं कन्वर्जन का, ये कर लोगे आप लोग, ये कन्वर्जन देखना, ठीक है, कन्वर्जन देखना आप लोग। हमारे पास है C2H5 Br KOH। अब इन्होंने दे रखा है कि यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, KBr यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जरा KBr को बाहर निकालो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बताओ आप लोग, बताइए, माइक ऑन करके बताइए क्या बनेगा यहाँ पर। से अल्कोहल बनेगा यहाँ। वेरी गुड, ठीक है। देखो इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, ये जो कन्वर्जन को भी आप लोग फोड़ दोगे, क्या बना यहाँ पर C2H5OH। अब इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर कुछ बनेगा। मान लो आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि COCl2 ये सब छोड़ो, बी की वैल्यू आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, और साथ में इन्होंने आगे Ag दे रखा है, यहाँ से AgCl बाहर निकला। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने Ag की रिएक्शन बताई थी, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप खुद सोच के देखो, क्या बन सकता है आपके हिसाब से। क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्यों हमें पता है क्लोरोफॉर्म बनेगा, कि क्लोरोफॉर्म की तो रिएक्शन हमने करवाई थी Ag के साथ, ये तरीका होता है करने का। तो यहाँ पर हम लोग क्लोरोफॉर्म बना देंगे। तो क्लोरोफॉर्म के साथ Ag की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा था आपने। एसिटिलीन। हाँ एसिटिलीन। और एसिटिलीन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास होता है। आई बात समझ में? तो आपने कितना कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी। अब यहां पर क्या होगा, ये जो रिएक्शन आप लोग आगे देखोगे, ये रिएक्शन आप लोग आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर अपने 12 में, एस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या बनता है, हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। ओके, लेकिन अभी आपको ये चीज बताई नहीं है, तो वहां पर बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको ये तो बोल रखा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड के रिएक्शन से, वो गिनती के रिएक्शन है, 2 से 3 रिएक्शन हमारे पास होती है। तो एक तो आपको बता रखी थी, दूसरी हम लोग एल्डिहाइड में बता देंगे आपको, ये चीज होती है। देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के देखो एक बार। An alcohol A on reacting with concentrated H2SO4 gives an alkane B। इस तरीके से सारी चीज दे रखी है, लास्ट में पढ़ लो, आइडेंटिफाई ABCD। तो अगर आपने ABCD निकाल दिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज में। तो कन्वर्जन कौन कर सकता है, जिसने रिएक्शन को समझा है, जिसका दिमाग चलता है इन चीजों में। ओके, देखो हमारे सामने ये चीज भी दे रखी थी, लेकिन हमें पता है कि इसके बिना भी तो काम हो सकता है, इसको बिना पढ़े भी तो काम हो सकता है यहीं से। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन में। और कन्वर्जन बहुत कम आते हैं वैसे तो, लेकिन जो स्टूडेंट कन्वर्जन कर सकता है वो रिएक्शन भी कर सकता है। ओके, तो फिर से आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे हेलोइरिन की। हेलोइरिन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हेलोइरिन दिखता कैसा है। तो हेलोइरिन जो होता है हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आप लोग यहाँ तक क्लास में जुड़े हुए हो, 34 स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, शायद 33 32 के करीब होंगे यहाँ पर स्टूडेंट, हमको गिन के हम यहाँ पे बता रहा है 34। तो इतने जो स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो अब आपके लिए कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हमारे पास हेलोइरिन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हेलोइरिन बोलते हैं। ओके, हाँ, तो इतनी बात हमें समझ में आई। तो अगर हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन से आप क्या बना सकते हो, हेलोइरिन बना सकते हो। जरा यहाँ पे आइए, क्या बात बताई हमने। अरे आपके पास बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग है, इस तरीके से बेंजीन की रिंग होती है। अगर आपको इस तरीके से बनाना है, ये आपको बना के दिखाना है उन्हें, ये आपको बनाकर दिखाना है Cl, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें आप लोग क्लोरीन गैस तो यूज करोगे। हेलोजन ऐड करेंगे। हाँ, लेकिन जो हेलोजन होता है कभी भी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है। Cl जो होता है Cl2 के फॉर्म में होता है। तो Cl2 हम लोग ऐड करेंगे, तो होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H, और ये यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा तो Cl आ जाएगा, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। ये होता है यहाँ पर। ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आपने ये चीज देख रखी है तो
आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ये देखिए, बेंजीन एक्चुअल में इस तरीके से होती है, जो बेंजीन होती है एक्चुअल में इस तरीके से होती है। तो अगर आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, आई बात समझ में, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5, क्योंकि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर आप लोग निकाल देते हो तो ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बनता है C6H5 का। और अगर आप यहाँ पर Cl लगा देते हो, ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास हेलोएरीन। ओके, ये होता है यहाँ पर हमने हेलोएरीन ऐड नहीं किया था क्या, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ होती है। तो हमने इतनी चीज़ समझ ली यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं हम लोग, उसको और देख लीजिए, फिर हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमारे पास, ये हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा, हमने यहाँ पर करवाया था ये, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ओके, बेंजीन की रिंग है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, इस तरीके से बनेगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लुईस एसिड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास होता है FeCl3, या फिर FeCl3 बोल दो या फिर AlCl3 बोल दो। अगर ये आ जाए एग्जाम में तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो ये जो कैटलिस्ट है ये भी आप लोग बार बार देखोगे, बार बार रिपीट होंगे, तो एक बार याद कर लो, FeCl3 AlCl3 हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी, बाकी जब हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे तब ये वापस आएंगे। ओके, यही बात है, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स होते हैं अगर आप उनमें लोड ले लेते हो, पढ़ लेते हो वहां से, तो आगे जाके कहानी इजी होती है। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स होते हैं वहां पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक रिदम बनाने के लिए। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, या तो आप चाहें तो FeCl3 यूज कर लें, या फिर और में लिख लो कि AlCl3 भी आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, ये दोनों को हम लोग आगे जाके भी यूज करेंगे। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी हमारे पास। फिर से हम लोग यहीं पे आते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है, दूसरी तीसरी चौथी वाली रिएक्शन, हम लोग इस तरीके से सर्कल घुमाएंगे अपना, इस तरीके से चलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट तो ये हो गई हमारे पास, सेकंड हमारे पास ये होगी। ओके, तो तीनों को एक साथ करवा देते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये आप लोग देख पा रहे होंगे, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेगी जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, देख लो आप लोग। ये देखो यहाँ पर हेलोएरीन हेलोएरीन हेलोएरीन, सेंडमेयर, गेटरमैन, बालसीमन, ये रिएक्शन वापस आएगी बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में। इसलिए बोलते हैं कि एक बार लोड ले लो तो दूसरी बार में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो यहीं पर फिर से आ जाते हैं। सेंडमेयर, गेटरमैन, बालसीमन, बहुत सिंपल है अगर आप लोग समझना चाहोगे तो। यहां पर देखिए, काम करते हैं यहीं पर लिख देते हैं यार, क्योंकि 2 अलग अलग स्लाइड हमें यूज करनी पड़ेगी नहीं तो। इसको क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद समझा देते हैं तीनों चीजें। तीनों रिएक्शन एक बार में आपकी नोट हो जाएगी। सेंडमेयर, गेटरमैन और बालसीमन, ये नेमिंग रिएक्शन है तो नाम से भी आ सकती है, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। अगर नेम रिएक्शन आ जाए तो भी कर लेना। ओके, नेमिंग रिएक्शन जो होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एमपी बोर्ड में, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एम सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पढ़ के चले जाएं। ये भरोसे में मत बैठ जाना कोई भी कि बस नेमिंग रिएक्शन पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा काम अपना। ये बिल्कुल भी गलत बात है। एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं देखा गया है कि बस नेमिंग रिएक्शन आती है। 4 चैप्टर है हमारे पास, 4 में से बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 चैप्टर 2 चैप्टर से आ सकती है नेमिंग रिएक्शन, लेकिन सारे चैप्टर से नेमिंग रिएक्शन आ जाए ऐसा भरोसे में बिल्कुल भी मत बैठना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि बस एमपी बोर्ड में तो सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पढ़ के चला जाओ हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास N2Cl होता है। N2Cl को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा हमें? N2Cl को क्या बोला जाता है? BDS, बेंजीन, BDS, हाँ बेंजीन डायजोनियम, benzene Benzene diazonium हाँ chloride, बेंजीन डाइजोनियम benzene diazonium chloride. ओके ओके, समझ गए बस, ठीक है, मतलब आता है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो। बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमने क्लोरीन गैस ले रखी है, क्लोराइड। तो अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है और अगर आप इसमें क्या ऐड करते हो, CuCl ऐड करते हो, CuCl ऐड करते हो। ओके, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर आप लोग HCl यूज करते हो। तो क्या होता है यहाँ से होता कुछ यूं है, यहाँ से जो N2 है ये यहाँ से छोड़ देता है इस कंपाउंड को, N2 यहाँ से बाहर निकल जाता है।
और हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ Cl, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसी को हम लोग हेलो एरिन भी बोल देते हैं, हेलो एरिन। तो ये हेलो हेलो एरिन हमारे पास बन गया, ये क्लोरो एरिन हमारे पास बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये प्रिपरेशन मेथड होती, सॉरी हाँ, प्रिपरेशन मेथड होती है हमारे पास किसकी, हेलो एरिन की। इसी तरीके से आपको वही करना है। मान लीजिए अपने पास फिर से बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है, N2Cl है। यहाँ पर हम लोग इस बार CuCl की जगह पर Cu का पाउडर ले लेते हैं, कॉपर का पाउडर यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर HCl यूज़ कर लेते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, काम कैटलिस्ट की तरह करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कैटलिस्ट नहीं होते, इनका भी कुछ काम होता है अंदर। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी इसको तो आप लोग कैटलिस्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से Cl बनेगा, यहाँ से N2 फिर से बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन को याद करने की ट्रिक होती है हमारे पास कि आप क्या करो, गटर में कॉपर का पाउडर डाल दो, गटर के अंदर कॉपर का पाउडर डाल दो। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो गेटरमैन रिएक्शन को, गटर में कॉपर सर का हेलो। पाउडर डाल दो। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। N2Cl को ये कैसे पता चला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं? ये जो होता है, ये इसका आपको नाम याद ही रखना पड़ेगा। आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें अच्छा, होती हैं जो याद आपको करना याद रखनी पड़ेगा। पड़ती है। हाँ, याद रखना पड़ेगा। वैसे अगर आपको समझना है ओके तो इस सर। तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या बोला है, सबसे पहले बेंजीन, इसको नाम बन गया बेंजीन। फिर यहाँ पर हमने 2 अमोनियम ग्रुप हाँ लगाए हैं, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमोनियम ग्रुप बोलते हैं। तो हम लिखेंगे डाई अजोनियम। हाँ। उसके बाद हम लोग बोलेंगे Cl, क्लोरीन हमने यूज़ किया तो हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरीके से आप लोग बस समझ सकते हो। बाकी सर आपने ये सर जो पीडीएफ स्ट्रक्चर है, दे रखे हैं इनके हाँ पीडीएफ याद हमने करने प्रोवाइड कर को? रखी है। ये पीडीएफ तो हमने स्टार्टिंग में प्रोवाइड ओके। कर दी थी ना आपको, ये वाली, क्लास नंबर 3 के ये अंदर सर ही। दिखे नहीं थे वहां पर। अच्छा, देखना यार इसमें आप, थे। देखना, ये मिल वाली जाएगी, चेक नहीं। मिल जाएगी, मिल ओके जाएगी। सर। सर ये कृष्णा शर्मा का माइक ऑफ करवाइए। हम्म, ठीक है, यहाँ से माइक ऑफ करके ऑन कर दिया। तो जिन स्टूडेंट का माइक ऑन था गलती से, उनका ऑफ करवा दिया। हाँ, तो हमने सर कितनी रिएक्शन देख ली, सेंडमेयर देख ली, गेटरमैन देख लिया, फटाफट से बाल सीमन देख लेते हैं। तो हमारी जो 3 रिएक्शन सर स्टार्टिंग की वो फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। सर उन दोनों रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे क्या? बाई प्रोडक्ट होंगे ना यहाँ पर, ये जो N2 बनाया ये बाई प्रोडक्ट है, ये जो N2 हमारे पास बना बाई प्रोडक्ट है। ओके सर, ओके। देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा और समझने जाओगे तो कहानी क्या होती है, ये जो Cl है, ये Cl यहाँ पे आता है, और ये जो Cl है, ये जो Cl है, ये क्या होता है, ये यहाँ पर आ जाता है। तो इतना मत समझो आप लोग, सिर्फ सिंपल सी भाषा में समझ लो, इतना काफ़ी है। अगर ज़्यादा डीप में जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहाँ पर हमें डीप में जाना होगा वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पर हमारा काम बेसिक से चल जाएगा तो वहाँ पर हम लोग बेसिक में ही काम चलाएंगे, क्योंकि एट दी एंड हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। आई बात समझ में? ये है। इसके बाद हमारे पास आती है बाल सीमन रिएक्शन। बाल सीमन रिएक्शन में भी यही होता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं। लेकिन बाल सीमन रिएक्शन जो होती है वो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। क्या चीज़ है ये, समझाते हैं आपको। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टाइम दे रहे हैं, इसलिए आप लोग भी अपना समय यहाँ पर दें, क्योंकि हो सकता है इस तरीके का आप कोई ना पढ़ाए, और पूरे यूट्यूब के ऊपर इतने शॉर्ट में तो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आई बात समझ में? तो इस चीज़ में आप लोग समय दो। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है, ऐसे स्टूडेंट के लिए भी होती है जो कि वीक है, ऐसे स्टूडेंट के लिए भी होती है जो एवरेज स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट जो कि टॉपर अपने आप को समझते हैं, उनके लिए भी डिफिकल्ट है। इसलिए बोलते हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस में चलो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने सीक्वेंस फॉलो कर रखा है। ऑर्गेनिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप चुटकियों में कर सकते हो। इसका भी आपने हमने नमूना देख लिया, अभी हमने कन्वर्जन कर लिया। अगर आप लोग किसी भी टॉपर से भी बोल दो कि आप कन्वर्जन कर सकते हो, तो वो मना कर देगा, क्या इतनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी नहीं है क्योंकि कन्वर्जन हम कर दें। आई बात समझ में? लेकिन आपने कन्वर्जन कर दिया, अभी आपको कन्वर्जन करवाया था हमने। आई बात समझ में? तो ये चीज़ होती है। बाकी और भी चीज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप लोग यूज़ करते हो HbF4, HbF4 इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो अगर आप लोग फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करते हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, हेलो एल्केन तो बनेगा, सॉरी हेलो एरिन हमारे पास बनेगा, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा। इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनता है। साथ में यहाँ से हमारे पास BF3 बाहर हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास N2 जो गैस है हमारी,
ये भी बाहर हो जाती है। साथ में यहाँ से HCl भी बाहर हो जाता है। HCl क्यों हुआ HCl बाहर? ये H, ये Cl, साथ में N2 गैस यहाँ से बाहर, यहाँ से इस तरह से BF3 भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? फ्लोरोबेंजीन के लिए होती है। फ्लोरोबेंजीन के लिए हमारे पास होती है बाल सीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बाल सीमन रिएक्शन। बाल्स शीमन रिएक्शन, ठीक है, शीमन रिएक्शन, बाल सीमन सर रिएक्शन। प्लीज थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए। ओके, ले लेंगे, बस यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए बाल सीमन रिएक्शन। काफ़ी देर हो गई बोलते बोलते, थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो 2 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के पास। चाहें तो आप लोग पानी वानी पी सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं, रिवीजन करना तो रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम सर लोग ये फिर वाली से क्वेश्चन एक आगे बार और रिपीट क्लास कर को दीजिए। पढ़ाएंगे। क्या हो गया? इसी को सर ये समझाएंगे बात। पूरा। देखिए, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे HbF4 का। HbF4 क्या होता है? फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ पे लिखा है क्या हमने? बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है? यहाँ से हमें F चाहिए था, इसलिए हमने इस एसिड को ऐड किया, तो F यहाँ पर चढ़ जाएगा। बाकी हमारे पास N2 तो पहले बाहर निकल जाएगा। N2 यहाँ से बाहर निकला। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर जो BF4 है, BF4 में से BF3 बचेंगे हमारे पास। BF3 हमारे पास बचेंगे। आई बात समझ में? और यहाँ से HCl जो होता है वो भी यहाँ से बाहर हो जाता है। हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो HCl भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर आप इनको सही लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग एग्जाम में थोड़ा बहुत गलत भी यहाँ पर लिखते हो, लेकिन ये चीज़ आप लोग अच्छे से लिखते हो, तो आपके नंबर मिल जाते हैं। ओके, ये चीज़ होती है। लेकिन गलती आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर छोटी मोटी मिस्टेक होगी, या फिर आप मान लो इसको भूल गए या फिर इसको भूल गए, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको ही भूल गए और ये लिख के आ गए, तो आपको नंबर थोड़ी ना देंगे कोई भी। सर हाँ बोलिए। सर एग्जाम में मतलब बैलेंसिंग जरूरी है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है होती है, सर। लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं होती है। और एक और बात, अगर बैलेंस कर दो तो अच्छी बात है, अच्छा दिखेगा आपका आंसर बिल्कुल। ओके, 90% जो रिएक्शंस होती है वहां पर बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हमारे पास टोलिन की रिएक्शन होती है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, जो रिएक्शंस होती है हमारे पास, वहां पर थोड़ी बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो वहां पर बैलेंसिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारी क्लास चल रही है थोड़ा सा इसको पॉज कर देते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग पहले लंबी हो जाएगी। किसका बाय प्रोडक्ट? यहाँ पर हमारे पास सर NaCl निकलेगा बाहर, यहाँ पर NaX। अच्छा, तो अभी हमने रिकॉर्डिंग को फिर से पॉज से रिज्यूम कर दिया है। तो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दें हमने ये रिएक्शन पढ़ी है अभी, फिटिक रिएक्शन। क्योंकि हमने अभी तक क्या कर लिया था? अभी तक हमने ये तो कर लिया था, सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल-सीमन। तो फिटिक रिएक्शन हम लोग देख रहे थे। तो फिटिक रिएक्शन में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिस प्रकार से हमने वुड्स रिएक्शन देखी थी, वैसे हमको यहाँ पर करना है। वुड्स रिएक्शन में क्या किया था? RX लिए थे, साथ में सोडियम लिया था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इस तरीके से बना था। तो बस ये R की जगह पर आपको बेंजीन की रिंग लगा देनी है। अगर इस बेंजीन रिंग को हम लोग फिनाइल रिंग बोलें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंजीन रिंग ऐसी होती है, फिनाइल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अगर आप लोग वैलेंसी खाली छोड़ देते हो, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो हमने क्या किया? यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप लगा दिया। तो हमारे पास लास्ट में क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास डाईफिनाइल। दोनों आपस में अटैच हो गए, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल या फिर डाईफिनाइल। ओके, इस तरीके से आपको देखना है, इसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। सर एक इंपॉर्टेंट छोटा सा रिएक्शन है। डाउट था। हाँ बोलिए। सर परीक्षा बोर्ड में ये जो फिटिंग रिएक्शन है इसमें 2 दी है, एक सीयू का यूज करके और एक Na का यूज करके। तो पेपर में आ गई तो फिर क्या लिखेंगे? Na का दोनों यूज लिखेंगे करके या बनाना फिर यही है, वाली Na 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 वाली? वाला, Na वाला सही है, Na वाला सर बिल्कुल और करेक्ट। परीक्षा बोर्ड में दोनों दी हैं। आप उन दोनों में से एक कोई लिख सकती हो, लेकिन Na वाली जो है ये NCERT में भी दे रखी है। ओके, तो इसको आप प्रेफर यस करो, सर। बहुत सारी बुक में इसको प्रेफर किया जाता है। और आज तक हमने जितने को भी पढ़ाया है सबने यही रिएक्शन याद करके गए हैं। तो कंफ्यूज मत हो आप लोग, यही यस रिएक्शन करो, यही इंपॉर्टेंट है। फिटिक रिएक्शन आ जाए तो यही लिख के आना, बिल्कुल 100/100 नंबर मिलेंगे। मतलब इसकी बात कर रहे हैं, मतलब 100% बिल्कुल सही है रिएक्शन, कोई भी गलत नहीं है इसमें। ये होती है फिटिक रिएक्शन। ओके, चलिए, इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर कॉपर ले लेते हो तो ये हमारे पास उल्मान रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से अगर आप लोग ये हमारे पास मैग्नीशियम ले लेते हो, और मैग्नीशियम क्या होता है? बीच में फंस जाता है।
तो इसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट बन जाता है। लेकिन आप इनको स्किप कर सकते हो, ये वाली और ये रिएक्शन, ये एग्जाम में नहीं आएगी। सिर्फ ये रिएक्शन आती है फिटिक रिएक्शन, ये दोनों नहीं आती है। लेकिन अगर आपको इसको देखना है तो शॉर्ट में हमने यहाँ पर इनको भी शामिल कर रखा है। ओके, तो इनको अभी आप लोग स्किप कर दो। अब जो हमारे पास फाइनल रिएक्शंस आती है, जिनको हम लोग एक साथ सारी समझ लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ये वाली रिएक्शन एक ही बार में आपको समझा देंगे सब की सब। एक काम करते हैं, पेज खाली कर लेते हैं, यहाँ से इसको क्लीन कर लेते हैं पूरा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको पूरा हटा देते हैं। कि आप अभी यहाँ पर देखिए, फिर से एक ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आपको फिर से ये पूरा पेज दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे सेव हो गया क्या ये? चलो ठीक है, यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं वाइट पेज। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा। बताइए, आपको वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखिएगा। यस सर। अब ये जो रिएक्शन देखने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मोस्ट इजी रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है, इसी के बेसिस पे आप लोग देखोगे आने वाले चैप्टर्स में यही फंडा यूज होता है। बहुत सिंपल रिएक्शंस होती है ये। अगर एग्जाम में आ जाती है तो मान के चलो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे इजी पूछी गई है इस बार। देखिए, हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर भी बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि 4-5 रिएक्शन एक साथ कर देंगे, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। चलो 5 ही देख लो, छठा तो फिर समझ आ देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 5वां यूज कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास नीचे भी जगह है क्या? ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनते हैं। अब देखना, आप लोग साथ में देखते चलना। सब कितने बना लिए? 1 2 3 4 5। इसमें 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 और इसमें अगर आप यहाँ पर क्लोरीनेशन कर देते हो, Cl2 के साथ रिएक्शन कर देते हो, एक आप लोग यहाँ पर HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे, यहाँ पर आप लोग रिएक्शन करोगे H2SO4 के साथ, यहाँ पर आप लोग रिएक्शन करोगे किसके साथ? CH3Cl के साथ, यहाँ पर आप लोग रिएक्शन करोगे CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करना। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करना। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। यही तो हमारे पास हेलो एल्केन है, CH3Cl। इसको बोलते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड। बस, रिएक्शन फिनिश। इस तरीके से फिनिश करनी है आपको रिएक्शन। अब आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे और सारी रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ कैटलिस्ट लिखेंगे कहीं कहीं पर, वो भी आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग पहले रिएक्शन करना सीख जाते हैं। यहाँ पर सभी जगह पर आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले बना लेना है। यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम टू सेम आपको दो दो प्रोडक्ट बना लेने। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, इस तरीके से सब जगह पर इस तरीके से आपको बेंजीन रिंग और Cl बना लेना है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी आप लोग बना लीजिए इस तरीके से। अभी बनाइए मत, बस देखते जाइए, फिर आप लोग कर लोगे वो तो। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए, इस तरीके से सबसे पहले कर लेना है। अब देखना, ये जो हमारे पास हेलोएरीन है, इसमें इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। याद करने का तरीका ये है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हो, ओम प्रकाश से। आप यहां पर देखिए क्लोरीन है हमारे पास, तो एक क्लोरीन यहां पे ऐड कर दो, एक क्लोरीन पी पे ऐड कर दो। एक O पे ऐड होगा, एक पी पे होगा, M पे ऐड कभी नहीं होगा। यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपको क्या करना है, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ NO2 ऐड करना है। NO2 यहां पर, एक NO2 यहां पर, बीच में सबके आगे प्लस लगा लो बीच में। हमारे पास दो प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे। यहां पर H2SO4 है,
तो यहाँ से देखो क्या करा था हमने, यहाँ से हमें OH बाहर निकालना है, यहाँ से OH अब निकाल लो, तो बचा क्या हमारे पास, एक H बचेगा, एक O, हम हमारे पास चार O है, तो एक कम हो गया तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा SO3H, यहाँ पे ऐड होगा SO3H। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर से हमारा Cl बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ CH3 बचेगा, तो CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से फिर से Cl बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, CH3CO, तो यहाँ पे आ जाएगा COCH3, और यहाँ पर अब नीचे बनेगा, समझ गए, COCH3। इस तरीके से रिएक्शन आपको फिनिश करनी है। तो अगर इनमें से किसी प्रकार की भी रिएक्शन आ जाए तो आपको यही करना है। आया समझ में क्या करना है? तो मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ से क्या करोगे, ये तो समझ में आता है कि यहाँ से Cl चिपकाना है, इनमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलते हैं और यहाँ पर हमारे पास OH है, तो टोटल मिला के हमारे पास पानी बाहर निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ से OH लेते हैं, यहाँ से H लेते हैं, तो यहाँ से भी पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, Cl और साथ में H, तो यहाँ से भी HCl बाहर निकलेगा। ये होता है। अगर ये समझ में आ गई आपको रिएक्शन, तो हर एक चैप्टर की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपको सारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर बार हम लोग यही करेंगे, हर चैप्टर में हम लोग यही करेंगे। देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ पर हमें कुछ कैटलिस्ट याद करने पड़ेंगे, एक बार याद करने, दूसरी बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पर हम लोग AlCl3 या फिर FeCl3 यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग याद, अच्छा यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी पानी निकालना होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज ले रखा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से यूज करेंगे AlCl3। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो, जब भी क्लोरीन हमारे पास आ जाती है तो हम लोग मैक्सिमम टाइम इस प्रकार के रिएक्शन में AlCl3 यूज करते हैं। यहाँ पर भी क्या आएगा, AlCl3 आएगा, या फिर आप लोग FeCl3 यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिख लोगे, FeCl3। इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं ये होती है हमारे पास फिनिश। देख लीजिए, ये रिएक्शन 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की, और सबसे इजी रिएक्शन की कैटेगरी में ही आती है। अब रिएक्शन के नाम आपको देखने हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ये रिएक्शन आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये देख लीजिए, इस तरीके से था, तो यहाँ पर Cl यहाँ पर चिपका दिया। इनके नाम आप लोग अब देखिएगा, याद करिएगा, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो O होता है आपको बता रखा है कि इसको बोलते हैं O, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं P। तो O पे लगाया तो इसको बोलेंगे O डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलेंगे P डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये आप लोग नाम देख लीजिएगा, बाकी आपको जो फंडा बताना था वो बता दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से CH3 यूज कर सकते हैं, CH3COCl यूज कर सकते हैं। अभी जो लास्ट की 2 रिएक्शन देखी थी, इनका एक नया नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन हमारे पास होती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देख लीजिए, हमने शॉर्ट में यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है। ये देखिए, क्लोरीनेशन, साथ में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 लिख रखी है। तो इस तरीके से हमारी जो 5 रिएक्शंस हैं वो एक साथ हमने इस तरीके से बना रखी है। आया समझ में? बताइए सर एल्काइलेशन सॉरी एसाइलेशन की नेम बता दो सर, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे इनके 2। देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। नहीं सर, आपने अभी रिएक्शन बताया था ना, मतलब वो उनकी नेमिंग, मतलब उसको नेमिंग करते हैं उसमें सर, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सर। नहीं एसाइलेशन, हाँ, एसाइलेशन में नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वेरी गुड। देखिए, हाँ यहाँ पर जो नाम होता है ये होता है एसिटोफिनोन, यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एसिटोफिनोन यूज करते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, वो तो अभी आप काम करो, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो, बाकी इन पे फिर बाद में फोकस करना। लेकिन इन्होंने अपने क्वेश्चन पूछा है तो उनको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमारे पास बन रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा CH3, और यहाँ पर कुछ कंपाउंड लगा हुआ है हमारे पास। अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरीके से हमारे पास
ये इस तरीके से Cl। तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी देते हैं इसको, प्रायोरिटी हम लोग इसे देते हैं। हम लोग किसे प्रायोरिटी देते हैं? इससे प्रायोरिटी देते हैं। ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप में ये हमारे पास ग्रुप है, इसको नाम बोलेंगे एसिटोफिनोन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये हमारे पास एसिटोफिनोन होता है। और साथ में हमारे पास ऑर्थो पोजिशन के ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसे हम बोलेंगे, अच्छा क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। आई बात समझ में? इसको आप लोग बोल सकते हो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, या फिर 4 नंबर देना है तो 4 नंबर दे सकते हो, ऐसा होता है यहाँ पे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ये चीज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें, इनको आप अभी ध्यान मत दो, इनको बाद में ध्यान देना, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो आप लोग, नहीं तो एक साथ इतना सारा लोड आएगा तो परेशान हो जाओगे। धीरे धीरे खाओ चीजों को। चलिए, हो चुका है, आपको समझाना था जो समझा दिया। चलिए, तो ये रहेगा हमारे पास। तो एक काम करेंगे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस घर पे करिएगा। जो जो चीज़ें आपको बताइए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी बारी क्वेश्चंस आया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये रहा हमारे पास, जरा देखिए प्रीवियस ईयर में यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आपसे पूछा है, राइट द इक्वेशन फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आया हो तो वो दिखा देते हैं आपको। शायद ये क्वेश्चन हमने कम ले रखे हैं क्या? चलो ठीक है, इतने ही काफ़ी, आपको समझ में आ गया। बाकी ये फिटिक रिएक्शन आई हुई है यहाँ से। ओके, फिटिक रिएक्शन आई हुई है यहाँ से, ये तो हमने आपको बता दिया पहले ही। क्लोरोफॉर्म ये आपको बता दिया, इस तरीके से होता है हमारे पास। ये आपको क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिर से आ गई हमारे पास। ओके, ये व्हाट हैपन व्हेन वाली रिएक्शन है, इनको आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी आपको करवाएंगे हम, लेकिन कब करवाएंगे? जब अपना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद यही चीज़ हमें करनी है, रिवीजन में हम लोग यही चीज़ करेंगे। ओके, चलो एक काम आपको देते हैं, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिएगा, इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताइए कौन सी रिएक्शन है? देख के समझो, बताओ। वुड्स रिएक्शन। हाँ, ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है, क्योंकि हमें समझ में आया यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ, और आपसे बोला था कि सोडियम का जब भी नाम आ जाए तो पहला आपके माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। साथ में उन्होंने ये भी बता रखा है कि ड्राई ईथर यहाँ पर है। ओके, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड भी यहाँ पर दे रखा है हमारे पास। ओके, इसके अलावा ये बताइए कि हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, साथ में हमारे पास सोडियम इथोक्साइड है, ये कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, सर विलियमसन विलियमसन। सिंथेसिस, क्योंकि ये हमारे पास सोडियम, ये हमारे पास इथोक्साइड, इथोक्साइड क्या होता है? OC2H5। ओके, तो इसको हमने इस तरीके से याद किया था, NaO, और यहाँ पे आ जाएगा R, तो रोना इस तरीके से हमने देखा था, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है। तो आपको इस तरीके से भी समझ में आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दे दिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जब भी आ जाए तो समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड। हाँ, ओके, इस तरीके से। बाकी ये चीज़ें हम लोग और देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब देखेंगे। ये तो 2022 के क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो इनका कोई महत्व बचता नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सब आपको दे रखे हैं। चलिए, तो ये था आज की क्लास में, तो हम लोग यहीं पर रखते हैं। बाकी जब हम लोग कल की क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम लोग एल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल फिनोल ईथर तो अभी हमें लगता है कि एक एक क्लास में एक एक चैप्टर ही हो पाएगा। ज़्यादा हम एक साथ सर चीज़ें करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है, ताकि हमें जितनी चीज़ समझनी चाहिए वो तो समझ में आए कम से कम। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मिथाइल मिथाइल